चलिए साथियों, मैं हूँ गोविंद सर और आप लोग एक बार जैसा कि हेडिंग है इसमें हम लोग बात करेंगे कि चुनाव जो प्रतिशत है। जैसे मान लीजिए जो बीजेपी को जो मिला है और जो चुनाव प्रतिशत के हिसाब से जितना वोट मिला है, आप सोचिए कि एक आदमी को 1.2 करोड़ जो है 1.4 करोड़ वोट मिल जाते हैं और उसको सीट ही नहीं मिलती है, मतलब शून्य के बराबर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बीजेपी को 1.5 दूना 3 करोड़ अगर वोट मिला है और आ, आ, जो महागठबंधन है उसको मान लीजिए 1.5 करोड़ वोट मिलता है, तो कहने का मतलब अगर 243 सीटें हैं तो उसमें 202 सीट अगर उसके हिसाब से अगर बीजेपी जीतती है तो भाई साहब, डेढ़ डेढ़ करोड़ है ना। समझ रहे कुछ? 1.5 करोड़ वोट है यार। 1.5 करोड़ वोट मतलब लगभग 1.5 करोड़ का मतलब लगभग 202 में से 100 सीटें जो हैं आरजेडी या महागठबंधन की हैं, सीटें जिसमें कांग्रेस और उसके अलायंस हुए हैं। तो चलिए इसमें हम लोग बात करेंगे, मतलब चुनाव की। ये मेरा खुद का व्यक्तिगत ओपिनियन है और कई लोग इसको दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन बहुत ही समझिए छोटा बम। मेरे पास इतना तो संसाधन नहीं है, लेकिन छोटा बम बड़ा पटाखा फूटने वाला है। आप लोग बड़ा वीडियो खींचिएगा, आप एकदम समय दीजिएगा। मैं इसमें दिखाऊंगा कैसे जो है वोट प्रतिशत को बदले बिना सीटों की संख्या कैसे कम किया जा सकता है, जबकि उन इलाकों से भी बीजेपी ने वो चीजें जो है जहां पे मुस्लिम इलाके हैं, ओबीसी और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहां पे भी कैसे घोलमाल किया होगा, ऐसी संभावनाएं हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एकदम से क्लियर करूंगा। मैंने निकाला है और समय तो लगता ही है कोई भी डाटा निकालने में। तो कैसे सीमांचल के सीटों पे जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां पे मुस्लिम कार्यकर्ता जो हैं एक तरह से माई मुस्लिम, मतलब कह ही रहा था कि मोदी जी कह ही रहे थे कि मुस्लिम और यादव, है ना। अ, जो है तो भाई इस पे हम लोग एकदम चर्चा, आप एकदम निश्चिंत रहिए कि सोचिए कि एक पार्टी जो है उसको जो है कितना कितना वोट मिलता है, उस पे आप लोग हम लोग चर्चा पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो संभावनाएं दर्शाती हैं, बिल्कुल ही ये संभावनाएं हैं, वही संभावना पे हम लेके चर्चा करते हैं और इसी संभावनाओं के थ्रू जो है जांच भी होना चाहिए। तो संभावनाएं दर्शाती है कि एसआईआर जैसे प्रक्रिया से वोट प्रतिशत बिना बदले सीटें कैसे लूटी जा सकती है। मुख्यतः डिलीशन में डिलीशन डिलीशन जो है डिलीशन करके, मतलब जो भी छोड़िए वो चुनाव है, मतलब मैं अभी यहाँ इस पे चर्चा करूंगा कि वोट प्रतिशत बिना बदले कैसे सीटों की संख्या को कम किया जा सकता है। वो क्या उपाय होंगे जो पर्दे के पीछे अगर सच विरोध प्रदर्शन हो रहा है विपक्ष के द्वारा, तो उन सारी तमाम स्थितियों पे हम चर्चा करेंगे। तो मैं हूँ गोविंद सर जी, और सभी लोगों के जीबीएस लाइव में स्वागत है। आप सभी लोग जुड़ जाइए कि बहुत बड़ा बम फूटने वाला है इस वीडियो के माध्यम से, कि मैं इसमें बताऊंगा कि बिना वोट प्रतिशत बदले जो है आ, कैसे सीटों की संख्या को घटाई और बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग उसी पे चर्चा करते हैं कि क्या तो बीजेपी ने ऐसा किया है, मतलब उन इलाकों से इनकी सीटों में संख्या जो है आया है जिसमें ये सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि निरुआ रुआ जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यार, वो सब अबाक हैं कि वाह ये क्या कर दिया मोदी जी ने, है ना। तो हम लोग इसमें चर्चा ही करेंगे कि भाई आप मोदी जी ने क्या करामात किया है और कैसे हो सकता है, उसके पीछे की बातें जो है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देर ना करते हुए उन सीटों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो चुनाव का रिजल्ट आया है उसमें किसको कितनी सीटें मिली है और अ, कौन क्या करने वाला है। तो सबसे पहले तो ये जानिए, महागठबंधन जो है उसको 35 सीटें मिली है और जो बिहार के एनडीए बोला जाता है उसको जो सीटों की संख्या है वो मिल गई है भाई साहब 202। वोट प्रतिशत जो है सवालों के दायरे में था, है और रहेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग उस वोट प्रतिशत की वजह से हम लोग पकड़ेंगे कि कैसे जो है इसके पीछे जो खेल सारा हुआ है। तो पूरे मामला पहले इस वीडियो में हम लोग
समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि बीजेपी जो है 202 सीटें लाई है। उसमें किसी भी पार्टी के लोगों को विश्वास नहीं है, उनके खुद के वो लोगों को भी विश्वास नहीं है कि कैसे जो है एक 202 सीटें लाई है बीजेपी ने। तो 200 सीट में कैसे बिना प्रतिशत जो है, मान लीजिए आपका 23 जो प्रतिशत है, जो भी 23% मिला है, और आपको 24% जो बीजेपी को वोट मिला है, वोट शेयर मिला है, तो इसके आधार पे कितने वोट होने चाहिए। तो चलिए हम लोग बिना गंवाए जो है, थोड़ा सा मैटर में खोज रहा हूँ। तो चलिए, अ, तो ये सारे मामले जो हैं, और आप देखिएगा कि कैसे वोट प्रतिशत वास्तव में होना कितना चाहिए। आप खुद ही सोचिए कि एक पार्टी को 3 करोड़, आप सोचिए कि 3 करोड़ वोट मिले हैं। 3 करोड़ में उसको 202 सीटें मिल जाती है। एक को ठीक उसका आधा मिलता है महागठबंधन को, मतलब तो उसको वोटों की सीट क्या हुआ है, उसकी सीटों की संख्या कहाँ गई भाई साहब, उसका मतलब गजब हाल हो गया। ये तो मतलब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया वाली बात हो गई। हाँ। तो चलिए इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले किसको कितना मिला है वोट प्रतिशत में। वोट प्रतिशत में नीतीश को, जेडीयू को अधिक वोट मिले हैं, तेजस्वी को बीजेपी से अधिक प्रतिशत मिले, लेकिन बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली है। पूरा मामला डिलेट डिलेट में यह विपक्ष का मुख्य नैरेटिव है। तो चलिए हम लोग इसमें जानते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी के जो है 24%, देखिए मुद्दा अब वहीं आ गया है कि 22% वोट जो है आपको, 22% वोट जो है आपको नीतीश जी को मिला है, और जिसमें 22% मात्र वोट पा करके 85 सीट लेके आते हैं बबुआ नीतीश पलटू राम लेके आते हैं। और मतलब बहती गंगा में ये भी हाथ धो लिए हैं, और 85 सीट लाते हैं। वहीं बीजेपी जो है 24% में 89 सीट लेके आती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरती है। और आरजेडी जो है अकेले, अभी आरजेडी जो है 23% लेके आती है। वो 23% में आप सोचिए, पूरा मामला समझिए कि आप एक 22% वाला जो है, अगर मान के चलिए कि 7 करोड़ वोटर है, 7.5, 7.42 करके है। तो 7 करोड़ मान लीजिए, छह पूरे ओवरऑल वोटरों की मैं कह रहा हूं, ऐसा मत कोई, कई लोग इसमें फंसा रहे हैं ना कि भाई ठीक है वो सीटों की संख्या कम लड़ी, लेकिन ओवरऑल लड़े ना। ओवरऑल कुल प्रतिशत जो वोट मिला है 49% आपको मिला है एनडीए को। मतलब एनडीए के साथ में पूरा जो है जेडीयू और बीजेपी और एलजेपी उलजेपी सारा मिला के 49% वोट पाया है आपका जो है एनडीए गठबंधन ने। तो उसको सीटें मिली है 202, और महागठबंधन जो है उसको मिली है 36.9%, यानी 37% वोट पाकर, और उसको सीटों की संख्या मिलती है भाई साहब मात्र 35। तो ये, तो इसी को हम बताएंगे अभी इस वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है कि कैसे जो है 23% रहते हुए वास्तव में होना क्या चाहिए, जो गणित क्या कहता है कि होना क्या चाहिए था। देखिए, और हम ये भी बताएंगे कि कैसे सीमांचल के सीटों पे जो है बीजेपी ने वहां, और उसके जो वहां पे अगर चोरी किए हो तो वो चोर मशीनों ने काम किया है, कैसे काम किया है। तो आप थोड़ा, आप खुद सोचिए कि एक जो है आरजेडी है, और एक आपका जेडीयू और बीजेपी है, मामला है। तो सबसे मामला तो यही प्रतिशत वाले में। तो क्या इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या बिना प्रतिशत को बदले वोटों की सीटों की संख्या हेर फेर किया जा सकता है। तो हाँ, और यही हमने हेडिंग डाला है अपने इस वीडियो के में कि एसआईआर में जो है कैसे जो है परिवर्तन आपको किए बिना, प्रतिशत प्रतिशत किए ही नहीं वोट में, कैसे जो है सीटों में हेर फेर हो सकता है। तो अब चलिए, तो इस पे हम लोग ये भी शुरू करते हैं कि ये लूट हुआ कैसे। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं कि हमने निकाला है इसको कि अभी तो 22% मान लीजिए, आपने जान ही गया कि 22% और 23% आपका है ना,
फिर एक बार उसको लाते हैं डाटा को। आप लोग भी याद रखिएगा, है ना, कि 22% वोट जेडीयू को मिला है, 24% बीजेपी को मिला है, और मतलब जेडीयू से ज्यादा प्रतिशत वोट मिला है आरजेडी को 23%। यानी 22, 23, 24, यानी 22% जो है, 22, अभी केवल यही ले जाए, कांग्रेस कांग्रेस को छोड़ दीजिए। 22, 23, 24% यानी 22% में जेडीयू को मिला है। तो जेडीयू को जब 22% मिला है तो उसको जो सीट है मिल के जाती है भैया 85। और जो 23% लाया है तो वो आ जाता है भैया 25, 25 उसको सीट मिलता है। जो मतलब 22% से ज्यादा वोट पाया है, मतलब 22 के बाद 23 आता है, 22 + 1, दैट विल बी आल्सो 23%। तो भैया, तो सीटों की संख्या 85 से इंक्रीज करना चाहिए ना, 85, 6 होना चाहिए, ये मैथमेटिक्स बोलता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे घपलाबाजी जो है। और चलिए, बीच का मतलब 22 हो गया, 23 हो गया, और 24% पा रखा है केवल अभी आपको बीजेपी ने। तो उसकी 1% में अगर, चलिए ठीक है, अगर 1% में देखा जाए कि घोलमाल, चलिए, तो आप बीजेपी देखिए ना, जेडीयू जो है 22% पाके 85 सीट है, और 22, 23% वोट पाके जो है आपका जो आरजेडी है वो 85 से प्लस होना चाहिए ना, मतलब कुछ तो प्लस होना चाहिए, चाहे चलो भाई 85 होना चाहिए, 80 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, फिर 40 हो गए चाहिए, 30 हो गए चाहिए भोजपुरिया में। अरे यार 25 आप दिए, तो चलिए, यही तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन जैसे 1% वोट ज्यादा मिलता है बीजेपी को, तो जेडीयू से ही हम लोग करें, है ना, जेडीयू से ही हम लोग तुलना करते हैं कि जेडीयू और बीच में देखिए 21, 22, 23, नहीं 22, 23, 24, ये 3 उंगली है, 22, 23, 24, तो जेडीयू को मिलता है 85 सीट। और 23% में ये 25 सीधा धड़ाम से गिर जाते हैं। उसके बाद 22, 23, 24, 24% में आपका आता है भाई साहब, जो 24% वोट पाता है उसका 85 से हो जाता है 89, यानी 1% बढ़ने पे हमको लग रहा है कि 4 सीटें जो है बढ़ जाती हैं। तो सवाल ये है कि आरजेडी की सीटें क्यों नहीं बढ़ी, और आरजेडी के परिवार में विवाद हो रहा है। तो सारे जो मीडिया कर्मी हैं, वाह ये चप्पल चल गया, जूता चल गया, उसी में लगे हैं कि वाह वाह ना मोदी जी। तो ये इतने खतरनाक लोग हैं भाई साहब, इन लोग से बच के रहना है। तो आप लोग आपस में, खेसारी भाई चुनाव नहीं हारे हो यार, हारा गया है आप लोगों को चुनाव। तो चलिए, इसमें थोड़ा सा छोटा एक कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं भाई, तो थोड़ा सा इस पे हम लोग बात करते हैं एकदम चुटकी में फिर। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग खींच के आते हैं भाई, इनको लेके आते हैं इन्हें, पूरा इनके समीकरण जो है। तो देखिए वास्तव में होना क्या चाहिए, अब इस पे लेके आते हैं। तो हमारा मामला जो है, आ, तो हम लोग इनके जो रिपोर्ट कार्ड है इनको लेके हमने कुछ मैथमेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट कर लिए, है ना, कि भाई साहब इनका जो है सीटें जो है, तो देखिए वास्तव में 22% अगर पूरा जो हमने डाटा उसको ले रखा है, मतलब पूरा अगर 7.4842 करोड़ अगर लोग हैं, और कुल सीटें 243 है, पूरे सीट पे आपको बता रहे हैं, अगर 7.42 करोड़ कुल वोटर हैं, और उसमें 243 कुल सीटें हैं। मैं गैर राजनीतिक तरीके से विश्लेषण कर रहा हूं, डेटा में हम लोग यही कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें 22% आपको देना है। एक मैथमेटिक के सवाल के जैसे हम लोग लगाते हैं कि सवाल है एक तरह से, एसएससी के तमाम बच्चे देख रहे होंगे, वो भी लगा सकते हैं। कुल वोटरों की संख्या जो है 7.42 करोड़ है, कुल सीटों की संख्या 243 है। हम आपको देना है, अ, आपको देना है बीजेपी को 24% आपको वोट शेयर करना है, उसी के हिसाब से सीट भी देना है, 23% आरजेडी को देना है, एनडीओ को कुल 49%, और महागठबंधन को मिलता है 36.9%। इस आधार पे मानते हुए आप सवाल को अगर लगाएंगे, तो इस मैंने लगाया है, कैलकुलेट किया है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे मिल सकता है कि यार ये आपने कैसे लगाया, तो मैं उसका होता है को आधार मानते हुए, इसको आधार मानते हुए हमने उसकी गणना की। तो वास्तव में 22% में कितनी सीटें होनी चाहिए, मैथ का कैलकुलेशन क्या बोलता है कि कितना जाना चाहिए, है ना।
तो वास्तव में चुनाव सीटें जो होती है, चूंकि, है ना, तो चलिए, तो हमने कुल वोटरों के, देखिए सवाल यही है कि 7.42 करोड़ का संख्या है वोटरों की। कुल वैलिड वोट जो है 66.91% टर्न आउट हुए चुनाव आयोग को, ये भी हमने ले रखा है। यानी करीब 4.96 करोड़ वोट पड़े हैं। अब 7.42 करोड़ में से मैंने वही डाटा ले रखा है कि 4.96 करोड़ जो है, पूरा तो वोट पोल नहीं हुआ है ना। और अलग अलग सीटें भी लड़े हैं, है ना, सब लोगों ने। तो ओवरऑल महागठबंधन का ही हम देख के लेके जाए और देखें, तो देखिए, अगर ओवरऑल लेंगे तो जेडीयू के जो वोट प्रतिशत अगर 243 सीटों पे देखा जाएगा, तो जेडीयू को अगर 22% वोट मिलता है तो उसको जो अनुमानित वोट जो होता है बनता है 1.09 करोड़। और जो है भी इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से इनको मिलना चाहिए 1.09 करोड़। 22% का मतलब 4.96 करोड़ वोट की जो है उसका प्रतिशत निकालेंगे तो 1.9 करोड़, 1.09 करोड़ जो है जेडीयू को वोट मिलता है। यानी सिद्धांतिक रूप से कैलकुलेटेड मैथड जो सदा सत्य रहने वाली मैथमेटिक बात है, उससे 53 केवल सीट मिलना चाहिए थे जेडीयू को। बीजेपी 24% है, यानी 24% मतलब उसको वोटरों की संख्या हो गई 1.19 करोड़, यानी 58 वहां पे मिलना चाहिए। और आरजेडी को 23% है, यानी 1.14। यानी ये अगर देखेंगे अनुमान, तो वोट जो करोड़ों में आपको हम बता रहे हैं, मतलब आरजेडी को मिला 1.09, बीजेपी को अनुमानित वोट मिला है 1.19 करोड़, और आरजेडी को मिला है 1.14 करोड़। तो इस आधार पे जो है, अगर 22% 23% और 24% में देखा जाएगा, तो 22% यानी आरजेडी की सीटों की संख्या हो रही है 23, और 23% आरजेडी की सीटों की संख्या हो रही है 56, और 24% जो है बीजेपी की संख्या आनी चाहिए 58। तो एनडीए की इस प्रकार से 49% अगर जोड़ा जाए, एनडीए में जो भी दल है पूरा ओवरऑल जोड़ा जाए, यानी कुल वोटरों की संख्या जो है, पूरा 7 करोड़ नहीं ले रहे हैं, जो वोट पड़े 4.96 करोड़ पे हमने वोट पोल हुआ, तो हो रहा है 119। यानी बीजेपी को एक 119 करोड़ वोट ही सीट ही, सॉरी, 119 119 सीटें ही मिलनी चाहिए। कब? जब इनको अनुमानित वोट जो है 2.43 करोड़, यानी लगभग 2.5 करोड़ वोटर जो है एनडीए को वोट दिए हैं, और 119 सीटें होना चाहिए। और इस आधार पे जो है महागठबंधन जो है, जिसमें कांग्रेस सब लोग मिलके है, उसको वोट मिलता है अनुमानित 1.83 करोड़, लगभग 1.25 करोड़ वोट जो है आपको महागठबंधन को मिलता है। तो इस आधार पे कैलकुलेटेड जो मैथमेटिक्स है वो कहता है कि 90 सीट जो होना चाहिए वो महागठबंधन की सीटें हैं भाई साहब। 90 करोड़ 90 सीटें जो है महागठबंधन की है। 119 करोड़ जो प्रतिशत वोट है उसके हिसाब से यही होना चाहिए, है ना। अन्य में भी जो है 34 सीटें जो अन्य में भी जाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जो है अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग होना चाहिए, है ना। तो हम कह रहे हैं कि चलिए, अब एक अलग बात से हम लोग सोचते हैं कि इतनी सीटें 53, 58 और 56 होना चाहिए आरजेडी के, मतलब महागठबंधन जो जाना चाहिए कुल 90 सीट, ठीक है। 119 सीट जो है आपको जाना चाहिए, आपको एनडीए के पास 34 सीट हो अन्य के पास जाने, तो इस मिला से 119 और 90 और 34 नौ चाहते 243 सीटें हो रही हैं। तो 243 सीटें तो हो गई, 119 मिलना चाहिए परसेंटेज जो हिसाब से है। जो उसने वोट पोलिंग हुआ 4 वोट जो पोलिंग हुआ है उसको मैंने डाटा निकाल रखा है, 4.96 करोड़। टोटल वोट थे 7.42 करोड़, उसमें से 9.96 करोड़ यानी लगभग 500 करोड़ वोट के ही हमने लिया है। इसमें से मिलना चाहिए 22% जेडीयू और 24% बीजेपी के हिसाब, और एनडीए परिवार को मिलना चाहिए 119 सीट। 90 सीट महागठबंधन को मिलना चाहिए, अन्य को भी 34 सीटें मिलना चाहिए। तो लेकिन हुआ क्या है, चलिए इन्होंने आंकड़ा किया क्या होगा, पर्दे के पीछे हुआ क्या है। अरे यार, वो सीमांचल जहां मुस्लिम और
ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पे भी चलिए ठीक है, एमवाई के लिए बदनाम हुए, लेकिन एमवाई की जहां संख्या है वहां भी तो सीटें आनी चाहिए, नहीं आया ना। तो चलिए हम लोग कैसे, अब यही हमारा हेडिंग था कि एसआईआर के द्वारा कैसे वोट प्रतिशत बदले भी नहीं, सीटों की संख्या को कैसे कम और ज्यादा किया जाए, तो कहाँ घपला हुआ होगा और कौन कौन किए होंगे, तो चलिए इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो राहुल गांधी देखेंगे एक तरह से बयान नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक कैलकुलेटेड मेथड पे काम कर रहे हैं और वो फॉल्ट खोज रहे हैं। वो बंदा आएगा 1 महीना या 15 मिनट, उसकी टीम काम कर रही है उसके पीछे। तो यह गणना जो सरल है और वास्तविक वोट ट्रांसफर का क्षेत्रीय विश्लेषण अनदेखा करती है। वास्तविक परिणामों में एनडीओ को जो सीट मिले है 202 मिला है, जबकि महागठबंधन को 35 मिला है ना। जहाँ थोड़ा बहुत देखिए, तो आइए थोड़ा सा हम लोग इस पे बात करते हैं कि ऐसे इतनी बड़ी सीटों में अंतर कैसे संभव होता है, तो कहाँ से किया जा सकता है, तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते जाते हैं, उसमें कुछ बातें निकल के आ जाएगी। तो गठबंधन की मजबूती, एक गठबंधन के वोट एक दूसरे को मजबूत करते हैं, जबकि विपक्षी वोट बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि गठबंधन को 50% वोट पर 80% जीत हो तो ये समान इसे, अच्छा चलिए इसमें थोड़ा, ठीक है। तो तो ऐसे संभावित हेरा फेरी क्या हो सकता है, तो देखिए चुनाव आयोग जो ने प्रक्रिया को पारदर्शिता बताया है, लेकिन विपक्ष के एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और अन्य मुद्दे पर सवाल उठाए। संदेह के आधार पर संभावित स्थितियां सभी सिद्ध नहीं है, लेकिन हम लोग चर्चा उस पर करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या हो सकती है। देखिए तो पहला, वोट प्रतिशत बदले बिना इन्होंने क्या किया, कारनामा किया होगा, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, एसआईआर से जून जुलाई 2025 में एसआईआर से 65 लाख नाम हटाए गए। मृत्यु माइग्रेशन डुप्लीकेट के कारण जो है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि यह अल्पसंख्यक विपक्षी समुदाय मुस्लिम यादव को निशाना बनाया गया। परिणाम स्वरूप 128 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। जहां नाम हटाए गए, ईसीआई ने इसे साफ सुथरी प्रक्रिया बताई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भी दिया था कि अनियमितता मिली तो लिस्ट रद्द हो सकती है। दूसरा जो है, इसमें किससे अनियमितता किया गया होगा कि वो 22% वही रहे और सीटों की संख्या कैसे बढ़ जाए। ईवीएम वोट काउंसलिंग में अनियमितता, विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। जैसे सर्वर वैन हो गया, सर्वर काम नहीं करे कि गति का कम होना, या बूथ स्तरीय पैटर्न में बदलाव। ईसीआई ने भी पैट चेकिंग से इनकार किया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। देखिए बोला गया है कि जो वीवीपैट है उससे मिलान करवा लीजिए, तो उसमें चुनाव आयोग कह रहा है नहीं हम मिलान नहीं करा पाएंगे। फिर भी अच्छा ठीक है, ये तो बात है, लेकिन कई जगह चुनाव आयोग की जो पर्चियां हैं वो कैसे मिल गई। इसका मतलब अगर समाजवादी पार्टी अगर यहाँ पे चुनाव लड़ती है, तो अब जैसे किस बूथ नंबर की किस ईवीएम मशीन का नंबर और उस पर्ची पे भी होना चाहिए कि किस ईवीएम नंबर, मतलब जो कमल का फूल या साइकिल का निशान आ रहा है या लालटेन का निशान आ रहा है, तो भाई साहब उस पे किस ईवीएम नंबर का है उसकी पर्ची, ईवीएम नंबर भी छप के आना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये रहेगा कि कहीं ऐसे फेंकेंगे भी ना कचरा में, तो वहां उठा के बोलेगी इतना नंबर ईवीएम जो है इसमें यूज हुआ है। तो दूसरा क्या हो सकता है कि मॉडल कोड, इन लोगों ने ये सर्वर और जाम करके भी ये मामला हो सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी उल्लंघन, चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 10,000 से 30,000 करोड़ के वेलफेयर ट्रांसफर, महिला रोजगार योजना का दावा जो वोट प्रभावित कर सकता है, विपक्षी से कैश फॉर वोट कहा जाता है। तो ये तो है ही है, और क्या क्या, बूथ कैप्चरिंग या धमकी, ग्रामीण क्षेत्र में रिपोर्ट आई है कि मतदान के दौरान धमकियां हुई, खास तौर जो है ईबीसी महिला वोटरों को। लेकिन लेकिन ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने कहा है कि नहीं, 66.91% रिकॉर्ड टर्नआउट महिलाओं का 71.6% को लोकतंत्र की जीत बताएगा। अब हमको ये नहीं लग रहा है कि जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं कैसे वोट डाल दी है ना। फर्जी वोटर आईडी, देखिए ये भी हो सकता है संभावना, फर्जी वोटर आईडी, यूपी से 5,000 डुप्लीकेट नाम, लगभग 5,000 डुप्लीकेट नाम यूपी से, या माइग्रेंट वर्कर की अनुपस्थिति यदि सिद्ध हो तो रीपोलिंग या कोर्ट केस हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कोर्ट केस तभी हो सकता है। एक बात और है कि कई लोग कह रहे हैं कि सभी लोग इस्तीफा दे दो, आरजेडी के जो समर्थक है, तो भैया अगर इस्तीफा आप दे देंगे ना,
तो 35 गो सीटों पे ना फिर से उपचुनाव ये लोग कराएंगे, क्योंकि सरकार भंग नहीं होगा। आपको जो है इनकी अनियमितताओं को जो है, कमियों को खोजना पड़ेगा। क्या क्या इन्होंने कमियां करी है, और उन कमियों को जो है आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, है ना। कोर्ट के माध्यम से ये रीपोलिंग हो सकती है। देखिए, फर्जी वोटर आईडी जो है, या माइग्रेटिव वर्कर्स की अनुपस्थिति में कोई है ही नहीं, कोई आप जवाब दे वहां पे, उनको पकड़ के लाए कि आपका वोट पोल हो गया, आप आए थे कि नहीं वोट देने, तो ऐसे गवाहों को आपको लेके आना पड़ेगा, है ना। ऐसे कैसे घूम के, और ऐसा ना करिए कभी भी, विपक्ष ही खत्म हो जाएगा तो और भी बुरा कानून ये लोग बना सकते हैं, जब वोट डलवा सकते हैं, ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा संभावना मेरी है ना, मेरा ऐसा अनुमान है, अगर होगा तो भाई ऐसा मत सोचिए कि आप इस्तीफा विपद दे देंगे तो वोट पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो कोई भी दे देगा, है ना, ऐसा नहीं है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। तो फर्जी वोटर यदि सिद्ध हो तो रीपोलिंग या कोर्ट केस हो सकता है, बिल्कुल ही। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया है, कहा है कि एसआईआर वोटर लिस्ट साफ हुई है, साफ हुई, कोई बड़ा कोर्ट केस पेंडिंग नहीं है। लेकिन विपक्ष ने फीडबैक कैंपेनिंग 18 से 24 नवंबर की घोषणा की है। फीडबैक मांग रहा है 18 से 24 नवंबर तक। देखिए, पूरे जो तेजस्वी यादव और जो भी विपक्षी है, राहुल गांधी ने हर जगह से फीडबैक अपने कार्यकर्ताओं से मांगा है। 18 से 24 नवंबर के बीच में घोषणा की है। संदेह वैध हो सकता है यदि स्वतंत्र ऑडिट हो, लेकिन परिणाम वैध माने जा रहे हैं। ठीक है, परिणाम वैध माने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि गैर संवैधानिक कामों को नहीं करना है। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि किसी का वोट पड़ गया हो और वो विदेश कमा रहा हो, तो उसको बुलवा के लाइए, है ना, और उससे बयान दिलवाइए, उसका वीडियो लेके कोर्ट में ले जाके पेश करिए। तो ये तब हो सकता है। ऐसा नहीं कि आग जलाओ, ये जलाओ, वो जलाओ, है ना, ऐसा नहीं है। वो तो एक जनता का है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करने को कहेगा, हम भी नहीं कहेंगे। तो ये अनियमितताएं संभव है। अगर क्यों, क्योंकि 22% रहते हुए भी सीटों की संख्या नहीं है, ये सबसे बड़ा संदेह है। और ये संदेह 100% सही है। मैं कह रहा हूँ ना, इसमें बीजेपी जो है, मैं लिख के दे रहा हूँ अपने वीडियो में, मतलब बहुत बुरी फंसने वाली है। और बिहार को उसने पंगा ले रखा है, क्योंकि सारी नजर राहुल गांधी और अभी देखिए राज ठाकरे है, एक वीडियो ऑडियो हमारे पास है। राज ठाकरे ने भी, जो मुंबई के राज ठाकरे है, कल का उन्होंने पूरा फर्जी वोटर आईडी को लेके दे रखा है ना, कि देखिए कितने, तो उसका चुनावी मीडिया वहां विरोध प्रदर्शन हो रखा है कि ये फर्जी है। तो सुनने में आ रहा है नीतीश जी के जो घर के पास जो है पूरा जनता ने घेर रखा है। तो भाई वो तो जनता का काम है, लेकिन कोई पॉलिटिकल उसमें भाग नहीं लेता है। तो हमारे अच्छा, वोटिंग के समय जो है 3 लाख अतिरिक्त वोटरों का मामला जो है, तो अब ये तो है कि मामला अगर है तो देखिए वो तो निकाला जाएगा, है ना। ठीक है। तो कोई हेरा फेरा के अभी सबूत नहीं है, मतलब सबूत चाहिए, है ना। तो अगर सबूत मिल जाते हैं, लगभग 50 या 100 लोग जो है बयान दें कि हम इस विधानसभा से हैं या यहाँ से, तो ये चुनाव जो है कोर्ट जो है उसको संज्ञान में लेगा और फिर चुनाव करा सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर 22% जो जेडीयू का वोट मिला है, 24% आपका बीजेपी को मिला है, आरजेडी को 23% वोट मिला है, तो कुल 49% एमजी का कुल 36.9% है। तो इस आधार पे जो है हम लोग जो है इसमें यही कहा जा सकता है कि देखिए, इसमें बिना जो विपक्षी दावे हैं, जो इलेक्शन कमीशन डाटा और विश्लेषण पे आधारित है, यह गैर राजनीतिक विश्लेषण है, केवल तथ्यों के आधार और संभावनाओं पे है। ठीक है, हम लोग जो भी बोल रहे हैं, चलिए। तो क्या क्या अनियमितताएं हो सकती हैं, अब इसमें भी ध्यान रखिए आप लोग, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें जो बोली जा रही है, जो बहुत ही काम की है, उसी पे आप लोगों को करना है ना, काम करना है। वोटर लिस्ट में लूट, अनियमितताएं को क्या क्या हो सकती है, तैयार एसआईआर जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जून 2025 सितंबर तक चली, जिसमें 7.89 करोड़ वोटरों की लिस्ट में 35 लाख का नाम हटाया गया। चलिए, माइग्रेन डुप्लीकेट, क्या क्या मृत्यु जिसकी हो गई थी, माइग्रेन से है, डुप्लीकेट है, और 21.53 लाख नए नाम जोड़े गए थे। तो इस तरह से अंतिम लिस्ट 7.42 करोड़ वोटर थी। तो कहने का मतलब, अंतिम लिस्ट जब 7.42 के नाम कटने और उसके बाद आ गई, तो जोड़ने के बाद, तो उसके बाद भी 3 लाख जो है ना,
तो इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है, क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन, कहा कि साफ सुथरी प्रक्रिया बताए। देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए पूरे वोटर बिहार में जो है 7.89 करोड़ थे, ठीक। तो इलेक्शन कमीशन ने ना कुछ वोटर जो है 65 लाख घटाए और 21 लाख युवाओं को जोड़ा, ठीक। तो जोड़ के पूरा एक डाटा नेट पे जारी किया आपने कि 7.42 करोड़ वोटर हैं। इसमें दिए हैं 4.9 करोड़, है ना, वोट पोल हुआ है। तो कहने का मतलब इसके बाद अगर 3 लाख ऐड हुए हैं तो भाई उसका सबूत विपक्ष दे, है ना। ऐसे ऑडियो बोलने से नहीं होगा, संविधान में कोर्ट है, दरवाजा है, वहां लेके जाया जाए। यही तो कारण है कि सारा विपक्ष ने रिव्यू मांगा है, फीडबैक मांगा है, और उसका डेट ले रखा है 14 से 28 नवंबर, है ना, कि उसके बीच में वो सारे डाटा कलेक्ट करेंगे लोग और दिखाएंगे कि कितना है। तो चलिए इसके बाद जो है, और हम लोग तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। एक साफ सुथरी प्रक्रिया बताया है, लेकिन विपक्ष इसे, आरजेडी सीपीआई एमएल ने इसे टारगेटेड मैनिपुलेशन कहा है। संभावित लूट की स्थितियां क्या क्या हो सकती है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए टारगेटेड डिलीशन जो है, विशिष्ट समुदाय के नाम, टारगेटेड डिलीशन का मतलब होता है विशेष जाति वर्ग के लोगों का नाम हटाना। जैसे मान लीजिए एक आरोप लगा रखा है, जो हारा है, ठीक है, वो कह रहा है कि मुसलमानों और यादवों का नाम हटाया गया है। तब ये लोग सबूत दे कि पहले कितना नाम था, क्योंकि वोटर लिस्ट हो गई, अब कितना नाम, कितना यादव मुस्लिमों का हटाया है। तो कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, है ना। मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे सीमांचल, देखिए ये बात क्यों हम इतने वो कह रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम मालिक बदनाम है, भले 10,000 रुपया कोई दिया हो तो उससे कोई, देखिए एक तरह से हमको लग रहा है कि ना बीजेपी माइंड गेम खेल रही है कि लोग और अन्य लोग यही कह के थक जाएंगे ना कि 10,000 दिया है तो सब लोग वोटवा दे दिए। ऐसा नहीं है किसी को ना भाई साहब, आप वो लोग मुस्लिम चाहे यादव ना, कभी कोई नहीं वोट देता है यार। आपका हमसे संबंध होगा तो ही दे सकते हैं। 10,000 रुपया देने के बाद भी वोट कोई नहीं दे सकता। कोई शुक्ला तिवारी जो है बहुत कांची से है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट दे, है ना। बहुत लोग देते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जिसका जो भाजपा में है, यादव ही है, तो वो सपा को नहीं देगा जी। भले कोई कितना भी पैसा, जो झंडा लेके घूम दिया, आपने बयान दे दिया कि हम बाबू तोरे के वोट दे, तो कोई कहे नहीं चाची तू वही कुछ पैसा ले ला तो वोट है। तो ये बीजेपी का एक माइंड गेम है जिसपे आपको ये थकना नहीं है। वो जाओगे और ये वोटर लिस्ट निकालो और चेक करो, ये पकड़े जाएंगे पक्का। मैं वीडियो में कह रहा हूँ 101% ये पकड़े जाने वाले हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जो है, सीमांचल जो है, कह रहे हैं कि हमने पैसा दे तो मुस्लिम महिला, कभी भी मुस्लिम महिलाएं वोट नहीं कर सकती, कभी यादव महिलाएं जो है कुछ 10 20 30% मान के, लेकिन 70 से 80% मुस्लिम और यादव महिलाएं जो है समाजवादी पार्टी को ही और आरजेडी को ही वोट दी है ना। वहां पे महागठबंधन को दी है ना। वो दे ही नहीं सकती है ना, उन्होंने बलिदान दिया, उनके बच्चे कितने जेल में गए हैं यार। यादव के कितने घर गिरा दिए गए यार। तो उसकी माँ जाएगी, कभी नहीं जा सकती। उसके कोई एक रिश्तेदार भी नहीं जा सकते हैं, चाहे गले फांसी चढ़ा दो तो भी नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल ही जी हाँ। और ये पकड़े जाने वाले हैं इस बार बीजेपी के सारे जो, ये क्या कहेंगे, अब उसको छोड़ दीजिए, आप लोग कहिएगा कमेंट में, है ना। अब देखिए मुस्लिम बहुल्य इलाके जैसे सीमांचल, सीमांचल जो है एकदम मुस्लिम, मतलब समझ जाइए कि लगभग 70 से 80% मुस्लिम आबादी वाला है। किशनगंज में और में औसत से ज्यादा डिलीशन हुआ है। ज्यादा से ज्यादा उसमें नाम भी काटे हैं सब। तो ये भी हो सकता है कि नाम ज्यादा काट दिए। 4.7 मिलियन कुल डिलीशन से में सबसे बड़ा हिस्सा जो है सीमांचल और किशनगंज में है। इतना मिलियन जो नाम इसने काटा है, लगभग 65 लाख से ज्यादातर मुस्लिम यादव ईडब्ल्यूसी वोटर जो है, महागठबंधन के कोर वोट बैंक है, जिसका बीजेपी और जेडीयू वोट नहीं देते हैं। जो नहीं देते हैं तेजस्वी यादव का नाम हटाने का आरोप इलेक्शन कमीशन ने फर्जी बोला और नया जो ईपीसीआई नंबर बताया था। तो ये ध्यान रखिएगा, महिलाओं के 60% डिलीशन, लेकिन टर्नआउट 71 दशमलव। तो महिलाओं का नाम तो 60% आपने काटा था, फिर 71.6% महिलाएं कहाँ से वोट दे दी। विपक्ष का दावा है कि 60% आपने डिलीशन किया था, तो 71.6। यही कारण है कि विपक्ष चुप है। लेकिन विपक्ष कोर्ट जाएगा। बीजेपी के लोगों मैं बता दे रहा हूँ कि पूरा प्रूफ के साथ प्रूफ इकट्ठा हो रहा है। मैं यहाँ वीडियो में बैठे बैठे यहाँ से बता रहा हूँ और आप लोग की सामत आने वाली है।
और आगे से ना आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। यही जो सरकार बना लिए, बिहार में बना लिए, उत्तर प्रदेश तैयार है, बंगाल भी तैयार है, सारे लोग तैयार है ना। तो क्योंकि कोर्ट कोर्ट नहीं भागने वाले हैं लोग, है ना। तो अब विपक्ष कह रहा है कि यार 71.6% रहा। विपक्ष का दावा है कि महिलाओं को वेलफेयर में 30,000 करोड़ ट्रांसफर से लुभाया गया है। विपक्ष ये भी कोर्ट लेके जाएगा कि चुनाव के जस्ट पहले जो है, उसके 5 साल पहले कभी भी 10,000 की इतनी लगभग 30,000 करोड़ का ट्रांसफर क्यों कर दिया गया है, से लुभाया गया है, लेकिन डिलीशन से विपक्षी महिलाओं को रोका गया है। परिणाम 128 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है, जहां डिलीशन का ज्यादा था। कांग्रेस का विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन डेटा ने से तुलना में जीत मार्जिन डिलीशन से खेल खाता है। तो कहने का मतलब सीमांचल क्षेत्रों और उधर जो है 128 सीटें तो उधर ही जीत गई है, जबकि वो मुस्लिम और वो इलाके हैं, जबकि ये संभव ही नहीं है ना। 202 पूरा सीट है। तो टारगेटेड टारगेटेड एडिशन हो सकता है किसी विशेष जाति के लोगों को। देखिए, टारगेट के मुस्लिम यादवों का नाम तो काटना ठीक है, लेकिन कुछ टारगेटेड जो उनके कोर वोट बैंक है, स्वजाति है, जो जैसे मान लीजिए कि बीजेपी का ये इसमें टारगेटेड एडिशन भी हो सकता है। एडिशन का मतलब जोड़ना, यानी हो सकता है शुक्ला तिवारी उनको ज्यादा वोट देते हैं, तो उनके नाम भी जोड़ सकते हैं ना। तो ये देखिए 21.53 लाख नए वोटर जोड़े गए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि एनडीए समर्थन ऊपरी जाति दलित थे सबसे ज्यादा। हाँ देखिए, ये विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सबसे ज्यादा जो 21 लाख आपने वोट जोड़ा है, उसमें ऊपरी जाति के लिए नहीं, भूयार, शुक्ला, तिवारी, है ना, ये सब जातियों को जोड़ा गया, दलित को जोड़ा गया है। यानी इसका मतलब साफ है कि महागठबंधन को भी पता है कि ये जो है वोट जो है दलित के कुछ और कुछ ये ऊपरी जाति जो कहते हैं लोग, अब ऊपरी जाति नहीं कहा जाएगा, निचली जाति ऊपरी जाति कुछ नहीं कहा जाएगा, शुक्ला तिवारी सीधी बात है। और ये राजपूत जो होते हैं ये लोग बीजेपी को नाम जोड़ा गया है। सीमावर्ती इलाकों में रोंगिया बांग्लादेश नाम जोड़ने का दावा किया गया है कि जो बाहरी ऐसा माना गया है कि जो बिहार में जो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से बॉर्डर है, उस पे जो भी रोहिंग्या मुसलमान है उनको जोड़ के नाम भी जोड़ा गया है बीजेपी के द्वारा। लेकिन बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कहा है। बीजेपी ने कहा नाम जोड़ा है रोहिंग्या। अब देखिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम जोड़ा है बीजेपी ने, और विपक्ष बोला है कि भाई इनका नाम क्यों जोड़े हो। तो अब उनसे ये कहा होगा कि तुम लोग वोट दो, अब तुम लोग को हर परमानेंट हमने बना दिया, है ना। तो क्या पता ये भी, अब देखिए कहते रोहिंग्या भारत छोड़ो, अब बांग्लादेशी इन सबको जोड़ दिया, नाम में दे रखा है। 3 लाख अतिरिक्त नाम चुनाव से ठीक पहले जोड़ने अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन कमीशन ने नियमित बताया, लेकिन आरजेडी ने अचानक जोड़ना कहा। तो चलिए, ये हो सकता है ना। अब नाम जो है टारगेटेड डिलीट भी हुआ है और टारगेटेड नाम ऐड भी हुआ है। तो ये भी अभी एसआईआर चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अखिलेश यादव जी जो है, सारे जिलाध्यक्षों को ये भी ध्यान रखे कि कुछ नाम जोड़े भी जा रहे हैं, तो किस जाति के नाम जोड़े जा रहे हैं, वो लीगल है कि नहीं है। अच्छा, डॉक्यूमेंट बेस एक्सक्लूजन, दस्तावेजों की कमी से बहिष्कार। तो कुछ देखिए दस्तावेज, ठीक है, नाम आपने जोड़ा है तो उसका कागज लिए हैं, 65 लाख कागज अगर नाम जोड़े हैं, तो ये भी बड़ा मुद्दा है, और इस पे कोर्ट में भी जाएगा। विपक्ष जो है कोर्ट से भी देखेगा। ऐसा क्या कोर्ट में क्या करे, कोर्ट में भी तो इन्हीं के लोग हैं, लेकिन लड़ना पड़ेगा, वह तो होगा ही होगा। तो एसआईआर में 11 दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, आधार, राशन कार्ड मांगे। बिहार के गरीब ग्रामीण ईबीएस के पास नहीं है, तो नाम नहीं है। ये बताइए भैया, दलित मुस्लिमों के पास ये कागज नहीं है, तो उनके नाम क्यों जोड़ दिए आप। सबसे बड़ी बात ये है, तो यहाँ भी गोलमाल है ना। एडीआर एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का अनुसार लाखों वोटर प्रभावित तो इससे भी हो गए। माइग्रेंट माइग्रेट वर्कर्स जो 75 लाख बिहारी अन्य राज्यों में है, वे फॉर्म भर नहीं सकते, जो एमसीजी को नुकसान, है ना, महागठबंधन को नुकसान हुआ है। अन्य अनियमितताएं, इस पे ध्यान देना है ना। अभी जो चेकिंग हो रहा है इस पे ध्यान देना है। डुप्लीकेट मृतक नाम हटाना, 12.5 लाख मृतक और 17.5 लाख माइग्रेंट्स नाम बने रहे, लेकिन विपक्षी का दावा है ये एनडीए के पक्ष में इस्तेमाल किए गए हैं। तो ठीक है, आप लोग उसका 10 दिन या 20 दिन में आप लोग करके लेके जाइए। एमसीसी उल्लंघन, चुनाव से पहले 10 लाख महिलाओं के लिए खाते में वोट, ठीक है। ईवीएम काउंटिंग, विपक्षी ने वोट चोरी का कहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वीवीपैट चेकिंग से। तो अब देखिए एक चीज और देखिए, वोट इलेक्शन कमीशन जो है
वीवीपैट जो है उसकी चेकिंग नहीं कराया है ना, वो कहा है ना, ये दावे सुप्रीम कोर्ट में चले, लेकिन इलेक्शन कमीशन खारिज किया। राहुल गांधी ने वोट चोरी की चोरी यात्रा की है ना। तो वोट प्रतिशत अब देखिए, अभी तक वीडियो थोड़ा लंबा खींच रहा है आप लोग भी। तो देखिए वोट प्रतिशत वही रहे, और महागठबंधन की सीटें 35 और एनडीए की 202 कैसे रहेगी, सभी संभावनाओं पे चलिए यहां से हम लोग चर्चा करते हैं। मतलब अब वीडियो आपका स्टार्ट होता है, जो हमने हेडिंग दे रखा है, वोट प्रतिशत वही रहते हुए भी महागठबंधन की सीटें 35 और एनडीए की सीटें 202 कैसे होती है, उस सभी संभावनाओं पे विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। तो वो प्रतिशत देखिए, महागठबंधन का 36.9% वही मानते हुए एफपीटीपी में थोड़ा बदलाव, बड़ी सीटें बदल देता है। एफपीटीपी अभी उसका फुल फॉर्म हम बताते हैं, ऐसा यार से प्रभावित, लेकिन ऐसा यार से प्रभावित होकर नीचे संभावित उपाय स्थितियां बता रहे हैं हम लोग। जो विपक्षी आरोपों का आधार है, प्रत्येक में गणना कुल चार, देखिए प्रत्येक कुल वोट जो पड़े हैं 4.96 करोड़ पड़े हैं, यानी 66.91% टर्न आउट हुआ है। महागठबंधन को 1.83 करोड़, और लेकिन प्रभाव से केवल 35 सीटें ही मिलनी चाहिए। मतलब ये मैं कर रहा हूं कि इतना ही वोट प्रतिशत होना है। मैंने निकाला, कैलकुलेट किया है कि भाई 4.96 करोड़ ये वोटर हैं, और 66.91 टर्न आउट है। पूरा वो वोट पोल हुआ है, और जो महागठबंधन के 183 तिरासी करोड़ लोगों ने क्या किया है, वोट दिया है। तो 35 सीटें ही कैसे ये जीते, तो ऐसा क्या संभावनाएं बनी होंगी, उस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रतिशत वोट वही रहा है, लेकिन हमको 22% आपको 36.9% आपको महागठबंधन, लेकिन सीटों की संख्या उतने ही 36 मतलब 40% है, और उनका 50% है, 49%, तो वो लोग 202 वोट पा जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता यार। चलिए, तो ऐसा क्या संभावना, इन्होंने गणित क्या क्या लगाया होगा, तो उस पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोग वीडियो अब सुनिएगा, हो सकता है कि आधा एक घंटा फिर लगेगा, लेकिन क्षेत्रीय एकाग्रता, वोट फ्रैगमेंटेशन, समान एफ पीटीपी प्रभाव, एसआईआर बिना। देखिए महागठबंधन को वो यादव मुस्लिम जो है 31% में बटा, जबकि एनडीए जो है ईबीसी महिला 36% में केंद्रित है। अन्य में देखिए, अन्य में क्या कर रहा है, करना है इन लोगों की 14.1%, यादव मुस्लिम वोट को 31% में बांटना है, ठीक है। अन्य में क्या किए होंगे ये लोग, 14.1% में ने महागठबंधन वोट काटा। देखिए अब देखिए कैसे गया, या तो पहले तो जो 100% यादव मुस्लिमों का वोट था, अगर वो चाहते, देखिए कितना खतरनाक है ये गणित। अगर चाहते हैं कि 35 ही सीटें महागठबंधन को मिले, तो उसमें आपको 31% वोट जो है बांट देना है, ठीक है। या तो बांट देना, जिसमें आप कैसे कैसे बांट सकते हैं भाई, या तो इन लोगों के 14% वोट जो है महागठबंधन को जो काटा, 100 सीटों पर महागठबंधन के 40% वोट पर हार हुआ, और एनडीए को 35% पर जीते हैं। बताइए 100 सीटों, हर 100 सीट पर 40% जो है वोट जो है महागठबंधन को मिला है, फिर भी वो हार गया। 35% वोट पाकर एनडीए जो हर जगह जीत गई है, गजबे हाल है। तो परिणाम इसका ये हो गया कि महागठबंधन को 90 में से 35, महागठबंधन 90 में से 35 सीटें, 55 सीटें गवाई, क्योंकि वोट बिखर गया। एनडीए 49% वोट पाया, जिससे 202 सीटें मौजूद है। देखो कहने का मतलब थोड़ा सा ये गणित आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये बात आप समझ जाइए कि महागठबंधन जो है, और इसके साथ घोलमाल, वोट बटा है, लेकिन बटा कैसे कैसे है, वोट काट दिया गया है। वोट यादव मुसलमान का वोट जो है 31% लगभग वहां नाम में काट दिए हैं लोग। 14% इधर कट गया, तो लगभग 50%, 31 में मतलब 30 में 14% जोड़ेंगे तो 40-45% वोट जो है यादव मुस्लिम का केवल कट गया। तो बाकी बचा यादव मुस्लिम का जो वोट 45% तो नाम ही उड़ा दिए, तो बाकी 55% में 10-15% ये लोग अपने फेवर में, या कुछ अन्य प्रत्याशी मुस्लिम उतार दिए होंगे, या यादव उतार दिए होंगे लोग।
जैसे जनसुराज पार्टी जो है यही वोट कुटवा था, है ना, ये 5 से 10 सारे मुस्लिम यादवों को ये वोट टिकट दिया था। जैसे बसपा ने हर जगह लड़ाया था, बहन जी ने, तो ऐसे करके जो है 45% तो यादव मुसलमानों को वोट कर दिया। इसमें बीजेपी ने क्या खेला किया है कि जैसे बसपा को लड़ाया है, 10-15% जो है ये यादव मुसलमानों का वोट जो है इसने बीजेपी ने, वहां आरएसएस के लोगों ने, उन्होंने क्या किया है कि कन्वर्ट करा दिया। बाकी बचा वही 36% या मान के चलिए 45%, तो कुछ अन्य समाज के लोग भी वोटर होंगे, तो यही उनको वोट मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो इतना ही मिलेगा। तो है ना, तो इस प्रकार से ये किए हैं, तभी जाके इन लोगों ने वोट जो है सीटों की संख्या बढ़ाई है। क्यों? फिर एक बार ध्यान रखिए कि 100% यादव मुसलमान के वोटों में से 31% जो है डिलेशन किए हैं। ठीक है। चलिए एक बार और नीचे आइए, थोड़ा और कैसे कैसे नाम हटाए होंगे। एसआईआर से टारगेटेड डिलीशन जो होता है, महागठबंधन वोटर को हटाना। टारगेटेड डिलीशन में क्या हुआ, 65 लाख डिलीशन में 40 से 50 लाख महागठबंधन समर्थक। अब देखिए 65 लाख में से 40 से 50 लाख तो इसने मुस्लिम और यादव का वोट ही काट दिया, ये है ना। ईडब्ल्यू ओबीसी के मान लेते हैं, तो महागठबंधन को 1.83 करोड़ में से 1.33 करोड़, 27% प्रभावित प्रभावित तो वही कर दिए ये लोग, 27% वोट तो वही उड़ा दिए। 100% थे। मान लीजिए 65 लाख है, 65 लाख में से लगभग 65 लाख में से लगभग अगर वोट जो कटा है, 65 लाख में से 40 लाख केवल यादव मुसलमानों का वोट काटे थे सब। यानी 15 लाख अन्य मृत्यु तो जो हुआ होगा वो काटे होंगे। यानी मान के चलिए लगभग आपका 72% वोट तो वहीं कट गया। मतलब 27% वोट कटा है, पड़ा है केवल यादव मुसलमानों के, है ना। ये ध्यान रखिए 27% पड़ा है, बाकी अन्य सामान दिया है, तो इसीलिए 36 गया है। और यही कहा, महागठबंधन के 1.83 करोड़ जो है यादव मुसलमानों के केवल 27% भैया वोट गिरा, ये तो बहुत बड़ी बात है। और सीमांचल की जो डिलीशन में देखिए 128 सीटों पर डिलीशन में मार्जिन 5 से 10% घटाया गया है, और महागठबंधन हार गई है। सीमांचल में 20% वोटर हटे, 20% तो उड़ा ही दिया सीमांचल में, जहां जीता है मुस्लिम यादव। महागठबंधन के 40% वोट कट गए हैं, और 30% एनडीए वहां जीत गई है। तो बीएलओ उसका उपाय क्या किए होंगे लोग, बीएलओ जो बूथ लेवल के ऑफिसर को निर्देश देकर विपक्षी नाम हटवाना इनका काम है भैया, ऐसे हटवाया है इन लोगों ने। और यही कारण है कि इसका परिणाम जो आया है कि महागठबंधन को 90 में से 35 सीटें, 55 चोरी सीटें हो गई, है ना। 55 सीटें ही चुरा ले गए सब, बताइए। अरे गजब हाल है। एनडीओ को 83 हो गई, है ना। यानी बीएलओ के लोगों ने आदेश दिया है कि भैया 5 से 10% आपको प्रति, इसका मतलब एक दो संख्या में नहीं कह रहे हैं ये लोग। बीजेपी के लोग ना प्रतिशत में बीएलओ को दे रहे हैं कि भैया इतना प्रतिशत आपको, 10%, 20% इस एरिया से आपको वोट सपा का जो है कौन सहयोग करेगा, क्योंकि वहां हर जगह आपको भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको बताएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर को निर्देश देकर विपक्षी नाम हटवाना, हटवाना मतलब डिलेशन और एडिशन दोनों हो रहा है। और किसका मतलब, इतना अगर 10% मान लीजिए नाम हटा रहे हैं, मान लीजिए बीएलओ क्या करना है, 20 बोला गया है कि 20% मुस्लिम यादवों का वोट काट देना है, तो वो क्या किया, 10% काटा, और 10% जो है शुक्ला तिवारी का नाम जोड़ दिया, तो 10-10-20% तो वही हो गया। तो ऐसे जो है बीएलओ पे काम हुआ है, और देखिए टारगेटेड, मतलब ऐसे हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे ही काम हुआ है जिसके कारण जो है वहां पे समाजवादी महागठबंधन जो परिवार है हारा है। हारा नहीं, हराया गया है। तो और टारगेटेड डिलीशन है। अब टारगेटेड एडिशन के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमें बीएलओ है और हमसे बोला गया 30% नाम आपको उड़ा देना है यादव मुसलमानों के, यानी हर 100 में से 30 नाम आपको उड़ाना है, यानी हर 10 में से 3 नाम उड़ाना है। मतलब कोशिश करिए हर 10, मतलब हर 10 में से 3 नाम, यानी आपके चल जाइए हर 100 में से 30, यानी हर 300, हर 1000 में से, मतलब 1000 यादव मुसलमानों को वोटों में से 300 नाम गायब कर देना है।
यही होता है 30%। आप सीधी बात देसी भाषा में सुनिए, टारगेटेड एडिशन। अब 30% कह रहा है, तो मान लीजिए कोई गांव है, ग्राम प्रधान है, तो उसमें क्या है, आप 15 ही प्रतिशत हुआ, तो 15% ये लोग बीएलओ जो है फर्जी जोड़ दे रहा है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तो उतना ही वोट रहेगा और आप नहीं होगा, तो 21.53 लाख नए में 15 लाख एनडीए समर्थित। देखिए 15 लाख, अब 21 लाख में जो नाम इसने ऐड किया था हर जगह, हर बूथ पे, हर जगह, जो लास्ट में बोला कि हम युवाओं का नाम जोड़ रहे हैं, तो 21.53 लाख में 15 लाख एनडीए जो क्या किया है, उसमें भी घोपला किया है। 15 लाख एनडीए समर्थक ऊपरी जाति और दलित को जोड़े हैं, यानी दलित का और ऊपरी जाति का वोट जो है बीजेपी को गया है बिहार में। और महागठबंधन के 0% वहां रहा है। लेकिन कुल वोट पोल में एनडीए जो है 0.6 करोड़ वहां से वोट पा गया है। यानी एडिशन में एनडीए एनडीए देखिए भाजपा को 0.6 करोड़, यानी 60,000 वोटर लगभग, तो 6,000 लगभग तो हर विधानसभा में तो वहीं से वोटर ये पा गए साहब। बताइए ना। अरे यार गजब हाल है यार। तो एकदम बताइए ना, कितना खतरनाक चीज है। मतलब एडिशन डिलीशन। अब आइए, 3 लाख अतिरिक्त जो एनडीए इलाकों में जोड़े गए हैं, शहरी और दक्षिणी बिहार में 10% वोटर बढ़े हैं, 10% बढ़ गए हैं वे। मतलब अब चौमुखी विकास किया है वोट जीतने के लिए। बीजेपी मजबूत हो गया है। इसके लिए उपाय क्या 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 किए होंगे लोग? फार्स देखिए ये कैसे हुआ होगा। तो फॉर्म 6 से समर्थक नाम जोड़ना बिना सत्यापन का, उसका कुछ नहीं है तो भी बिना सत्यापन का नाम जोड़ दिया। अब सोचिए ना, 65 लाख और 21 लाख, 65 लाख, मतलब 1 लाख नाम जोड़ना घटाना। कागज लिए होंगे लोग, आधार अपडेट कर पाए होंगे लोग? नहीं किए होंगे। तो उपाय इसका यही किए हैं साहब। ये कैसे किए हैं लोग, बीजेपी के लोग? फॉर्म 6 से समर्थक नाम जोड़ना बिना सत्यापन का। अब परिणाम जो आया है कि एनडीए 49% पाई है, प्रभावी प्रभावी 55% हो गया है। 167 सीटों में 167 सीट वहां से मिल गई है। 202, महागठबंधन को 90 में से 35 वोट ट्रांसफर बिना हुआ है। वोट ऐसा नहीं है कि महागठबंधन का वोट भी नहीं, ऐसा नहीं कि महागठबंधन के लोग जो है बीजेपी को वोट कर दिए हैं, ऐसा नहीं है भैया, है ना। आप अपने लोगों से अपने में माथा पच कीचड़ ना उछालिए, है ना, होशियारी से रहिए। और है ना, आप उसका सबूत निकालिए और ले जाके कोर्ट में जाइए आप लोग, है ना। बाकी जनता जो विरोध प्रदर्शन करे तो अपने लेवल का कर सकती है। बूथ लेवल मैनिपुलेशन मतदाता काउंसलिंग में हुआ है। चलिए ये लोग क्या बूथ लेवल पे मैनिपुलेशन कैसे हुआ? मैनिपुलेशन का मतलब होता है मतदान या काउंटिंग में ईवीएम में स्विचिंग। ये हो सकता है कि ईवीएम में स्विचिंग की व्यवस्था हो, देख लीजिए, ये भी सुन लीजिए। स्विचिंग मतलब महागठबंधन वोट एनडीयू को शिफ्ट करना, है ना। अब स्विचिंग कैसे हो गई, ये इसका भी उपाय बताते हैं भाई। महागठबंधन या तो हुआ होगा देखिए कहाँ कहाँ से ये कितने उपाय हैं। महागठबंधन वोट जो है एनडीओ को शिफ्ट करना, या बूथ कैप्चरिंग करना, ग्रामीण ईबीसी इलाकों में धमकी देना, है ना, जहाँ ओबीसी के लोग रहते हैं, धमकी दे रहे हैं ये वोट नहीं है। तो हुआ भी ये बूथ कैप्चरिंग, आपको समझे में आ गया होगा। महिलाओं का 71.6 टर्नआउट जो है वेलफेयर में, एनडीओ को 80% महिलाएं जो है। महागठबंधन युवा मुद्दा असफल इसको कहा जाएगा। तो देखिए इन्होंने उपाय क्या किया गया, 100 से 150 बूथों पर, ज्यादा नहीं, 100 से। इन लोगों ने ऐसा करने के लिए क्या किया होगा? महिलाओं का 31.6%, 71 कैसे हो गया भाई? तो 100 से 150 बूथों पर 5 से 10% वोट जो है बदला गया है, बदलना हुआ किए होंगे लोग, बदल दिए होंगे। केवल 5 से 10% वोट जो है 100 से 150 बूथों पे वोट बदलना हुआ है। परिणाम यही आया है कि महागठबंधन 36 तभी 9% पा सकती है, जिसमें 50 सीटें की जगह पे उसको 35 होगी। 15 महागठबंधन की चोरी हो गई। जब 5 से 10% ही इतना प्रभावी डाल रहा है, क्योंकि तब एनडीए को 15 चोरी हो गई, एनडीए ने चुरा लिया है। तो ऐसी संभावना हो सकती है ना। इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा आरोप विपक्ष लगा सकता है। मैं अपने तरफ से कह रहा हूं। तो दूसरी जो बात ये है कि महागठबंधन जो है में सीट शेयरिंग खराब, आरजेडी 110, 243,
आरजेडी 110 पे लड़ी है, वोट कटवा। एनडीए का एमई एमई फार्मूला महिला ईडब्ल्यूएस जो है ने 46% वोट को 202 सीटें में दी हैं। एसआईआर प्लस अनडिलीशन से महागठबंधन को वोट 20% ट्रांसफर, 10% ट्रांसफर हुआ है। उदाहरण के लिए 70 सीटों पर महागठबंधन 45% के हिसाब से। तो चलिए भाई, उपाय इसका ये लोग किए कैसे होंगे? तो गठबंधन ब्रेकिंग, यानी जेएसपी को एनडीए से जोड़ना, जेएसपी, है ना। परिणाम जो ये हुआ है कि देखिए, यही एआईएम भी बिहार में एआईएम को भी लड़ाना बीजेपी का चाल है, क्योंकि बीजेपी ने ऑलरेडी जो है लगभग यादव मुसलमानों के लगभग, देखिए बीजेपी जो वोट उन लोगों ने किया गया है कि भैया 40-45% तो उड़ा ही दिए हैं ना। उसके बाद कुछ इधर किए, कुछ बलवा एकदम करके गड़वा के, बाकी बचा 45% नाम उड़ ही गया। बाकी 55% जो वोट है वो भी यादव मुसलमानों का या अन्य जो ओबीसी, जो दलित भी जो महागठबंधन को वोट दिए होंगे, उनका वोट क्यों नहीं पड़ा है? क्योंकि उसमें 5 से 10% जो वोट जो है, इन लोगों ने क्या करी है, तभी आ ही सकता है, नहीं तो आ ही नहीं सकता है। 36 दशमलव इतना परसेंट था ना। और उतने में सीटों की संख्या इनकी कम से कम 98-90 होने चाहिए, है ना। सोचिए ना, आप ही सोचिए, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हर जाति के लोग हैं, लेकिन आप सोचिए कि 4.9 करोड़ वो लोगों ने वोट डाला है। और वोट शेयर के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो उसमें भी, अब देखिए संभावना इन लोगों ने किया है कि महागठबंधन के 35 और एनडीए के 119, 202 में हो गया है, वहां से चोरी किया है। तो 2015 में अलग, ठीक है, और वहां अभी छोड़ रहे हैं। तो ये संभावनाएं दर्शाती हैं कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया से, ये तमाम बातें जो हैं, ऐसा ये बताती हैं कि ये संभावनाएं दर्शाती है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया से वोट प्रतिशत बिना बदले सीटें कैसे लूटी जा सकती है। मुख्यतः डिलीशन, यानी डिलीट करके महागठबंधन के 55 सीटें गंवानी पड़ी। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहा सब वैध है, सब वैध है, सब कुछ भी गलत नहीं किया गया है। विपक्ष ने फीडबैक कैंपेन 18 से 24 नवंबर घोषित किया है। यदि संदेह हो तो, अगर संदेह हो तो क्या होगा? स्वतंत्र ऑडिट होगा। स्वतंत्र ऑडिट में सारे वीवीपैट जो है 100% चेक किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इलेक्शन कमीशन साहब वहां गांव गांव में जो है, कहाँ से जो है पर्ची फेंकी गई है, अब से समाजवादी पार्टी ये काम करे कि भाई वोट पड़े तो जो पर्ची निकले उस पे ईवीएम नंबर भी छप के आया ना। ये तो बहुत अब ठीक ठाक है। स्वतंत्र ऑडिट ऑडिट की मांग करेगी, है ना। महागठबंधन की, मतलब जो वीवीपैट है 100% उसको चेक किया जाएगा। कोर्ट में रीपोलिंग की मांग करेगी, है ना। ये हमेशा ध्यान रखिए, आपको करना। अगले एसआईआर में पारदर्शिता, ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा होगा यदि, और डिलीट, ये सारी चीजें हैं, है ना। और भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे आप लोग से, ठीक है। अभी तो देखिए बात यही है कि, लेकिन ये तो ध्यान रखिए कि क्या क्या 5 हमने आपको पॉइंट बताया है, उसको केवल पॉइंट बता सकते हैं कि 22% वोट पे या 36 दशमलव वोट जो है उस पे कैसे जो है क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया से वोट प्रतिशत बिना बदले जो है उसकी सीटें किसी के कैसे लूट सकते हैं। तो चलिए 5 पॉइंट हमने लास्ट में बताए, फिर उसके बस उपाय पे हम कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको क्षेत्रीय एकाग्रता और वोट फ्रैग फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, उसके आधार पे इन्होंने किया है। और जिसमें इन्होंने किया क्या है कि महागठबंधन के 31% वोट जो है अ, यादव मुस्लिम जो वोट जो है उसको बांट दिया है ना। और और जो है 14.1% जो है एआईएम और जेएसपी, जेएसपी को बीजेपी ने जानबूझ के अपने लिया। एआईएम को भी जानबूझ के उतारा था और बसपा को भी जानबूझ के वहां उतारा था। हर सीट पे एआईएम लड़ा है, हर जगह पे जनसुराज लड़ा है, क्योंकि जनसुराज जो है वहाँ कांग्रेस को कमजोर करता, शुक्ला तिवारी जो कांग्रेस को वोट करते। और तो ये सारी चीजें जो है, यही कारण है कि
ऐसा ही हुआ होगा जिसका परिणाम है। दूसरा, इन लोगों ने क्या किया है वहां पे कि बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर को निर्देश देकर विपक्षी नाम हटवाना, और है ना, ये काम किया है। दूसरा, तीसरा ये काम किया होगा कि फॉर्म 6 से समर्थक समर्थक नाम जोड़ना बिना सत्यापन का ही जोड़ा होगा इन लोगों ने, जिसका ये परिणाम है। चौथा जो उपाय हुए, 100 से 150 बूथों पे जो है 5 से 10% वोट बदलना। वोट कैसे बदला गया होगा कि अपने ग्राम सभा का जो बलवा होगा, 100 से 150, देखिए, केवल 100 से 150 बूथ, तो 100 से 150 गांव, तो यार ग्राम सभा तो खाली वहाँ राजपूतों और शुक्ला तिवारी का होगा, तो इन्हीं बूथों पर कब्जा कर लिए, 100 से 200 150, है ना, बाकी सब गायब हो गया। अब बाकी 100 से 150 बूथों पर इसलिए ढिलाई की होगी, और बाकी जितना 200 300 400 बूथ होंगे उस पे पुलिस एकदम आर्मी चितकबरा लगा दिया होगा, जो जो आरजेडी के, कि इसको ठेल दे, वो कोई आए तो बोल दो। हाँ, तो ये यार क्या राजनीति है। और ये हाँ, बहुत एक तरह से मान के चलिए ना कि मुगलों जैसे मुगल अंग्रेज तानाशाह थे ना, ऐसे ये खतरनाक लोग हैं ना भाई साहब। ये खुद हमला कर रहे हैं ना अपने ही लोगों पे। तो भैया पैसा है ना, देखिए आप, इतना पैसा खर्चा हो गया है ना। और ये, तो ये 4 5 जो सीटें हैं और व्यवस्था है इस पे इन लोगों ने, तो 18 से 24 नवंबर, देखिए अभी तो उसने फीडबैक मांगा है सब जगह से, लेकिन कमी कहाँ से हो गई है, कहाँ से कर दिया गया है। 100 से 150 बूथ अब जाके खोजिए ना, खोदते रहिए, अब ये सरकार बनाएंगे आराम से चलाते रहेंगे, है ना। तो यही तो है। आ, अब देखिए, मैं अगर थोड़ा सा, चूंकि वीडियो आप लोग को ज्यादा बड़ा हो गई होगी, है ना, थोड़ा सा मैं कुछ सीमांचल क्षेत्र में जो है जहां मुस्लिम आबादी रहा है उसका कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं। वोटर डिलीशन का विस्तृत विश्लेषण हम लोग करते हैं कि सीमांचल क्षेत्र में कौन कौन बिहार में आते हैं, जैसे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया जिले में बिहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, जहां मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 40 से 68% है, 68% लगभग, इस समय मान के चलिए 80 80% जो आबादी है वहां पे सीमांचल क्षेत्र बोलल जाला, एक है ना बबुआ लो, समझ लो। सीमांचल क्षेत्र में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिला आता है, जिसमें 70% से ऊपर, अभी 2011 की घटना, यानी इस समय 80% मुस्लिम ही इलाका वहां है। और यह महागठबंधन का वोट का मजबूत आधार रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया में जून सितंबर में के दौरान इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नाम हटाया गया है। एक तरह से मान के चलिए कि अब यूपी में चुनाव चल रहा है भाई साहब, जो वोटर लिस्ट बना रहे हैं सब, है ना। और आप कूदते रहिएगा बाद में, हाँ, अभी नहीं सक्रिय होंगे, एसआईआर केवल फोटो में ही, फोटोबाजी से होगा। आप देखिए ये कहाँ, आप चुनाव यहीं से हरा देंगे सब, है ना। विपक्षी बसपा को एक दो लड़ा देंगे सब, दलित वोट बढ़ जाएगा, यहाँ एआईएम को फिर कुदाएंगे सब लाके, उसको सुरक्षा देंगे, बॉडीगार्ड लगा देंगे। अभी देखिए तेज प्रताप यादव जो है थोड़ा सा विवादित हुआ है, थोड़ा सा अगर पढ़ा लिखा होशियार नहीं अभी तक, तो उसकी देखिए बहन और पढ़ा कूद पड़ी है, पारिवारिक का तो विवाद हो गया, है ना। तो ये बहुत खतरनाक चाल चली जा रही है ना, देखिए। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि एक पटीदार है और वो क्या कर रहा है कि एक दो भाई को अलग करने के लिए व्यवस्था कर रहा है, उसको जेट पर, आप थोड़ा सा चुनाव देखेंगे क्या। ठीक है, बीजेपी बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, लेकिन देखिए कि कितनी गंदी राजनीति हो रही है कि तेजस्वी से उसका भाई अलग हो गया तो पार्लियामेंट अलग होने के लिए, ये तो वही हो गया ना, जैसे गांव में दो लोग अलग होते हैं तो पूरे पटदार मिलकर अलग कराने के लिए उसको पाइप भी ले जाके देते हैं, झाड़ू भी देते हैं, ले जाके भैंस भी दूध देते हैं, उसकी गाय भी चराते हैं, उसकी भी, उसके लड़के को वाह वाह करते हैं। जब अलग हो जाता है तो एक बार सब छोड़ देते हैं, तना जाते हो। फिर अपने लिए एक भाई क्या करता है, हाली हाली नहीं तो नहीं रहता था, अपन नाद ले जाके देते हैं सब, अपने छाती ले जाके देते हैं सब, अलग हो गए तो अलग कराने के लिए तेज प्रताप यादव को जो है अलग कराने के लिए बीजेपी जो कि वहां पटदारी का काम कर रही है, कितना गंदी पटदारी हो रही है कि तुम जेट सुरक्षा लो भाई, अब बढ़ो आगे। अब हारने के बाद फोन कहाँ कर रहा है मोदी, तेज प्रताप, एक वीडियो में देखिएगा,
अरे भैया वीडियो में देखिएगा, आया था फ्लैश में। तेज प्रताप यादव इससे मोदी जी से बात किया। मीडिया उछाल रही है, मीडिया मतलब एक बड़ा परिवार बना है और पटदार है, और मीडिया उनके चाटुकार है। और देखिए कैसे, है ना। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे। लेकिन घर पे भी ये जो बड़े लेवल पे हो रहा है वही छोटे लेवल पे भी हो रहा है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, घर पे सतर्क रहिए, और बॉडी वॉडी बना के एकदम मस्त रहे, एकदम चकाचक एकदम टाइट रहिए, है ना। कि किसी को एक घुसा अच्छे से मार दीजिए तो उसको लगे, पहले पहले तो अकेले कोई आए नहीं, दो चार लोग ही मिल के आए। नहीं हो तो इतना ठीक ठाक रहिए कि पीतल से ही कहे कि मानेगा, है ना। मजबूती तो रहना पड़ेगा। आज देखिए ना, एक परिवार कैसे तोड़ रहे हैं मोदी जी, देश जोड़ रहे हैं मोदी जी। वाह वाह। जैसे राम बोले कि जय हनुमान बोले, अरे यार हनुमान कड़कड़ में है, हनुमान जी, राम जी, अरे मेहनत करो यार, हनुमान जी की मूर्ति देख के 100 उठक बैठक बनाओ, शरीर एकदम एकदम बरियार हो जाएगा ना, फर्स्ट क्लास हो जाएगा, है ना। 100 उनकी मूर्ति देखो, 100 200 उठक बैठक करो, 300 उठक बैठक करो, 1000 उठक बैठक करो। हाँ, रुक रुक के, है ना, 2 घंटे में पूरा करो। देखो हनुमान जी, तब ताकत आएगा। तो ये घर में बहुत खतरनाक है ना, बहुत खतरनाक है राजनीति, है ना। राजनीति को इतना क्यों ये हो रहा है, किसी हद तक जा रहे हैं क्योंकि इतनी फंडिंग उन्हीं, पैसे है ना, पैसा है चीज, है ना वो। एक गद्दारी चल रहा है भाई, बच के, है ना। तो चलिए, तो इसमें बोला जा रहा है ना कि लगभग 6 से 8% काफी ऊंची रही। कुछ डिलेशन बिहार में 65 लाख में से लगभग 47 लाख वोटर का नाम जो है इसी सीमांचल क्षेत्र से, किशनगंज से, पूर्णिया से, कटिहार से, और अररिया जिले से ये नाम काट दिए हैं सब, है ना। तो सीमांचल से बीजेपी जीत गई, नामों पर पहुंची, जिसमें सीमांचल का बड़ा हिस्सा लगभग 7.7% दर है शामिल है। यह विश्लेषण जो चुनाव आयोग के डेटा, विपक्षी दावों और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। ये एकदम आधारित है। ये मैं जो भी बात बोल रहा हूँ ना, मेरे पास लिखित अगर कोई बोलेगा ना, तो मैं उसे एकदम लीगल रूप से उसको दे सकता हूँ, है ना। कि 47 लाख जो वोट जो है 65 लाख में इसने काट रखा था। किशनगंज और पुड़िया, यानी साल 2 साल पहले से वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके सारे बीएलओ को अति बना देंगे। यादवी है तो क्या है, बीएलओ तो साला चोर है, चमचा है, उसको यादव से थोड़ी ले लेना है। बच के रहिए आप लोग, अभी जो समाजवादी पार्टी के जो भी है, क्योंकि आपके साथ शुक्ला भी है, तिवारी भी है, बरनवाल भी, जायसवाल भी, हर बनिया भी है ना। लेकिन जो बीजेपी का यादव है, बनिया है, उससे सतर्क रहना है। उसे जायसवाल है, सतर्क रहना है। कोई भी वो मुस्लिम भी है, अगर भाजपाई है तो उसे सतर्क रहना है ना। ये माइंड सेट, और मुस्लिम एमवाई मत लेके चलिए आप लोग, है ना, होशियार रहिए, है ना। यादव है सारा कर्मचारी है ना, उससे एकदम होशियारी से रहिए आप लोग। वो अपनी सबसे पहले, कुछ भी होगा ना, कोई बिरादर होगा ना, सबसे पहले कर्मचारी अपनी नौकरी बचाते हैं, क्योंकि वो नौकरी उनकी अगर डिसमिस हो जाएगी ना भाई साहब, तो उनको घर पे उनके पास कोई गुण नहीं रह जाता है, जिसके कारण वो अपने परिवार को वो 40,000 50,000 महीने की काम मिल जाए, नहीं मिलता है। पूरे पूरे 20,000 25,000 तो जो टॉप लेवल का मिस्त्री है उसको कंपनियां दे रही मुंबई और दिल्ली में, बाकी तो आप विदेश में चले जाइए। हम्म। तो चलिए, ये था ना, डेटा था, और जिसमें सीमांचल का बड़ा हिस्सा लगभग ये हो ही गया। तो चलिए, और वहां पे और देखिए क्या क्या इन लोगों ने किया है, किया होगा, किया नहीं है, किया होगा, ऐसी मेरी संभावनाएं हैं। आप लोग तो समझ ही रहेंगे संभावनाएं क्या सही है, कितने परसेंट नहीं है। कुल वोटर जो है ये, लेकिन ये कंफर्म है, कुल देखिए, कुल वोटर एसआईआर से पहले 24 जून के 7.89 करोड़ थे। कुल डिलीशन ड्राफ्ट रोल अगस्त 2025 में 65 लाख 8.31%, जिसमें देखिए ये ऐसा नहीं है। एक चीज और ध्यान रखिए, आप संवैधानिक दायरे में रहिए, अपना हक जानिए, और 5 साल आराम से रहिए। उत्तर प्रदेश में 10 साल से समाजवादी लोग रह रहे, अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो बिहार के लोग भी सतर्क रहे, संवैधानिक दायराओं को समझे, है ना। अगर संवैधानिक वहाँ ढांचा मजबूत नहीं होगा तो जाहिर सी बात आपको बोलने नहीं दिया, या ये बोल रहे हैं तो हम लोग भी संवैधानिक दायरा के अंतर्गत ही बोल रहे हैं, नहीं तो यहाँ भी बोलने नहीं दिया जाता। कितने घरों को गिरा दिया गया है ना। ये 1 कट्टे जमीन पे अगर घर बना है, और 1 रुपये में अडानी को 50 वर्ष 100 वर्ष के लिए जमीन जो है लोन पे दे दिया गया। वही एक एक कट्ठा जो जमीन जो मुस्लिम यादवों का है,
घर बन गया तो भैया योगी जी, मोदी जी, अरे छोड़ देते, किराया ले लेते 1 रुपया का सालाना। कह देते कि अगली अगली बार इस पे नया ईटा नहीं चलाना है, नहीं तो आपका किराया नहीं और जुर्माना लगेगा। लेकिन ये सब चाल है ना, किसको किसको डराया जाए, अन्य बिरादर खुश हो जाएंगे, है ना। तो होशियारी से रहिए ना आप लोग। तो कुल डिलीशन में चलिए, जो 7 करोड़ थी, 65 लाख अगर डिलीट किया है तो 8.31% तो वही वोट काट दिया था, जिसमें मृत 22 लाख काटा था। कह रहा था डुप्लीकेट मल्टीपल कई नाम थे, 7 लाख काटा था। माइग्रेशन 36 लाख काटा था। अंतिम रूल में 30 सितंबर 2025 को 7.42 करोड़ वोटर, 21.53 लाख नए वोटर जोड़े गए। इस नए 21 लाख में लगभग 17 से 18 लाख जो वोटर जो थे, वो ऊपरी जाति और दलित समाज के थे, यानी दलित समाज के लोग, और जो मतलब भाजपाई होंगे, है ना। और ऊपरी जाति कह रहा है, एक रोला है, हमको नहीं कहना चाहिए क्योंकि पीढ़ी नई पीढ़ी सुन रही है। कोई ऊपरी निचली जाति नहीं होती है, आप सब लोग मेहनत करके आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन चूंकि इसी से जान रहा है आदमी, उद्घोषण हो रहा है। तो अंतिम रूल में जो था इनका, अंतिम रूल में 30 सितंबर 2025 को 7.42 करोड़ वोटर जो थे, 21.57 तिरपन लाख नए जोड़े गए। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 1 से 30 अगस्त था। 30 अगस्त, सितंबर, अगस्त, अगस्त ऑब्जेक्शन का था, इस सितंबर में ये खुदे कर दिए। कह रहा है, बोला क्या कि 1 अगस्त 30 अगस्त था तो आप लोगों ने क्यों नहीं नाम, अब उसमें करेक्शन ही नहीं करने दिया। बोला कि हमने समय दे दिया था, है ना। सितंबर में अपने अनुसार वही घटा उठे, यानी पूरा प्लानिंग वही बन गई, वही कि यहाँ विधानसभा में इतना वोट गिरेगा तो चुनाव तो वही जीत गई भाजपा। 117 कुछ नहीं आएगा, देखिएगा ना आप। 170 राजनीतिक दलों से, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे लाखों आपत्तियां जो है आई थी। इलेक्शन कमीशन ने 99.8% कवरेज का दावा किया था कि कवरेज हो गया। सीमांचल का हिस्सा 4 जिले में कुल 7.62 लाख वोट जो है, पूर्णिया में लगभग 2.74 लाख, कटिहार में 1.84 लाख, अररिया में 1.58 लाख, किशनगंज में 1.46 लाख वोट काटे हैं। यह राज्य डिलीशन का 11.7%, मतलब पूरे वोट तो वहीं, जबकि आबादी का हिस्सा केवल 5% है। उसमें से 11.7% उड़ा ही दिया है ना। जिलावार डिलीशन भी वो है, कहाँ से कितना डिलीशन किया था, चलिए उस पर भी बात करते हैं। तो किशनगंज में जो है मुस्लिम आबादी जो है 67.98% है, जिसमें 12.32 लाख वोट जो है काट दिया गया। डिलीशन संख्या जो है दे रखा है 1.46 लाख। डिलीशन प्रतिशत यानी 11.82%। अनुपस्थित कह रहा है कि 23.45, बाप रे, 42% है ना। शिफ्टेड का उसमें बताया था कि 23% अनुपस्थित है ही नहीं है यहाँ। नहीं है तो भी नाम क्यों काटती है भाई, आएंगे तो डालेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं डालेंगे। शिफ्टेड का कह रहा है कि मुंबई लोग चले गए, है ना, इतने लाख, ठीक है। पूर्णिया जिला में जो है 38%, और कह रहा था इसमें SIR से पहले उसमें 22 लाख जो है डिलीशन, 2.74 लाख इस जिला में काट दिया था वोट, लगभग 12.08%। कह रहा है उसमें चुनाव आयोग ने हल्फनामा क्या दिया कि 21%, 21.72% लोग है ही नहीं है शिफ्टेड। 39.29% लोग क्या हो गए, कहीं जाके बस गए। तो तुम नमवा क्यों काट दिए यार, वो नाम कटवाएंगे तब न काटोगे। कटिहार जिले में देखिए -43%, यानी लगभग 43% मुस्लिम आबादी। देखिए मुस्लिम आबादी का केवल अभी बता रहे हैं, मतलब फिर एक बार सुनते हैं हम लोग, है ना। किशनगंज में मुस्लिम आबादी जो है 2011 में 67.8% तक है, अभी तो ज्यादा हो गई, लेकिन जो 2011 गणना का भी बता रहे हैं। फिर देखिए 4 जिलों के जो सीमांचल में कैसे जीत गई भाजपा। तो किशनगंज में और 67.98% जो है मुस्लिम आबादी 2011 का, उसमें जो है 12 जो वहां वोटर जो थे किशनगंज में 12.32 लाख, उसमें से 1.46 लाख वोट काट दिया। क्या मतलब पूरे के 11.82, क्या उसका कारण क्या भाई, कि भाई 23% उसमें से जो है है ही नहीं है, कहीं चले गए, अनुपस्थित है, तो भाई काटे क्यों। वो आधार और आय जाति निवास थोड़ी दिए।
और 40% शिफ्टेड हो गए, कहीं चले गए, है ना। दूसरी दूसरी बात जो है, पूर्णिया जो है 38% मुस्लिमों का इलाका है। उसमें से वोटर कुल थे 22,67 लाख। इसमें 2,74 लाख वोट जो है काट दिया गया, यानी 12,08% जो है डिलीशन उसमें कर दिया। अनुपस्थित बता दिया, उसमें कारण बताया कि अनुपस्थित तो 21,72% थे। 39% कहीं चले गए। फिर एक जिला आता है कटिहार, उसके बाद एक जिला रह जाएगा, हर जिला का नहीं बोल रहे, लिस्ट तो सबकी है। कटिहार में तिला जो ज्यादा उसको बोल रहे हैं आपको, 43% जो है कटिहार में मुस्लिम आबादी है। जो 43% केवल आबादी में से, मतलब 15,21 लाख पूरे वोटर थे। 43% आबादी, उसमें से 1,84 लाख वोट काट दिए। मतलब पूरे वोट का जो है 12% लगभग वोट कट गया। कह रहे 43% कहीं चले गए जो नाम कटा है उसमें से, और बाकी लोग क्या हो गए, मर गए, है ना। ठीक है, अररिया जिला में यही, इसमें लगभग मुस्लिम आबादी 42% है। उसमें से 13,18 लाख वोट कट गए। तब कहाँ थे आरजेडी के कार्यकर्ता भाई, जो लाठी लेके घूम रहे कि ईरान फईरान, अरे यार ये काम करो यहाँ पे। 1,58 लाख वोटर वहाँ मुस्लिम वोट कट गया, जिसमें 12% यानी मृतक का डुप्लीकेट और वही शिफ्टेड दिखा दिया। तो तो देखिए, अनुपस्थिति, बीएलओ जो है बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा घर पर न मिलना, घर भी नहीं गया, किसी घर घर भी नहीं गए साहब, ऐसे ही उड़ा दिया गया, है ना। अनुपस्थिति, जितना अनुपस्थिति इसमें दिखाया है 21%, 43%, 23%, है ना। इसमें अनुपस्थित बीएलओ का है, बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा घर पर न मिलना, घर पे ही नहीं गया, यहीं पे पता नहीं कौन फोन करके बताया और ये उड़ा दिया। किशनगंज पूर्णिया में 21 से 23% वोट, यानी पूरे राज्य का औसत 14,82% वोट तो वहीं काट दिया गया। शिफ्टेड में क्या दिखाया है, परमानेंटली ये लोग शिफ्ट हो गए, है ना। अब्सेंट में ऐसे अब्सेंटी कैसे लगाया था, कैसे अब्सेंटी का दिखाया था, बूथ बूथ लेवल ऑफिसर जो घर भी नहीं गया था मिलने, है ना, वैसे उड़ा देगी, ये लोग है ही नहीं है। जो परमानेंट है उसका आधार क्या, माइग्रेशन के कारण कह रहे, माइग्रेशन ये लोग चले गए, है ना, सीमांचल में। कह रहे 39 दशमलव यहाँ नाम के गया। अन्य दस्तावेज की कमी, 11 दस्तावेज मांगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार, राशन कार्ड कार्ड। ग्रामीण गरीब क्षेत्रों में दस्तावेज न होने से डिलीशन बढ़ा। देखिए यही कारण है ना कि दिल्ली से मुख्यमंत्री जो है, यहाँ वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो है, उन्होंने कहा था चुनाव से 3 महीना पहले कि यूपी बिहार में जो है बीजेपी की सरकार बन गई, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं और वो पकड़ लिए थे संजय सिंह ने, और यही बता दिया कि भैया वहां पे सरकार जो है बन गई। तो अखिलेश जी, सरकार बनना है तो यहाँ ध्यान दीजिए, और चाहे जो भी, नहीं तो ये लोग सरकार ऐसे ही बना लेगा ना। नस्ल भेदी खतरनाक लोग है ना ये। बताइए, आप लोग सरकार में 5 दल थे, अन्य कार्यकर्ताओं को भी देना दे, यानी एक तरफ आप पैसे वाले होंगे, थाने पे पैरवी करवा रहे हैं, बाकी लोग को तो आप तो मार देंगे, मतलब बाकी वो अपनी, मतलब क्या उसको कहा जाए, हम फेसबुक और यूट्यूब पे है, मतलब अपनी दाए, मतलब समझ जाइए, आगे लगा लीजिएगा, है ना। तो ये है देश के हालात, क्या देश है, क्या प्रेम है। और वाह वाह देश, वाह मोदी जी, वाह वाह आरएसएस, वाह। लड्डू खाओ, हम भी तुमको खिला रहे हैं यार। क्या धोखेबाजी है, नमक, लारी नमक, मक्खनी है, क्या गजब की। चलिए तो तुम लोग तो तोपों की सलामी देने में भी शर्म आएगी, बंदूकों को, है ना। अगर मर जाओगे तो तुमको जो तोप के बंदूकें तुम लोग ना, और घूम रहे हो ना निठल्ले और नल्ले के जैसे, है ना। गरीब लोगों के टैक्स लेके, हमारे पैसे से लेके, है ना, तेल भरवाते हैं, तुम्हारे खाते में जाते हैं यार, है ना। तुमको शर्म नहीं आती है कि इस प्रकार से वोट के लिए हद करते हो। चलो भाई, अनुपस्थिति दिखा रखे अब बीएलओ। अब महिलाओं पर प्रभाव चलिए कैसे डाला होगा उसके भी बारे में मत। 43%, अभी एक जिले के हिस्से में हम बिहार के बता रहे हैं, 43 विधानसभा में महिलाओं का नाम जो 60% तक हटे थे। बताइए, 43 विधानसभाओं में तो ऐसे ही ये लोग जीत गए। सीमांचल महिलाओं का हिस्सा 47.7% घट के, है ना, से घटा दिया गया था इतना, है ना। डिलीशन के कारण और प्रक्रिया में, एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ जो
वॉलेंटियर्स जो 1.60 लाख बीएलओ लगाया था ना, 1.60 लाख बीएलओ और राजनीतिक दलों के द्वारा की गई, लेकिन सीमांचल में चुनौतियां हुई थी, है ना, डिलीशन के कारण। पता है 1.60 लाख बीएलओ लगा दिया था ना। दस्तावेज आधारित सत्यापन, 11 दस्तावेज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आदि मांगे। सीमांचल के पीछे इलाकों में आधार राशन कार्ड की मुख्य है, जो अपर्याप्त साबित हुआ। आर जेडी एमएलए शाहनवाज आलम ने कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आधार से ही बनता है, लेकिन प्रक्रिया जटिल है। माइग्रेशन और अल्टरवेसिव सीमांचल माइग्रेशन व दिल्ली व कार्य करने वाले ज्यादा 75 लाख बिहारी जो है माइग्रेशन प्रभावित और अनुपस्थित का बड़ा कारण रहा। फॉरेन नेशनल्स नेशनल्स चेक ईसीआई ने संदिग्ध विदेशी बांग्लादेशी रोहिंग्या के तहत रेफर किए। विपक्ष का दावा है मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाने का बहाना, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक भी अवैध माइग्रेशन फ्लैग नहीं हुआ। एक भी उसको नहीं, माइग्रेट अवैध नहीं घोषित, मतलब सारे परमानेंट अब बिहार में बांग्लादेश और रोहिंग्या को बसाने का काम किया है, अपना वोटर बनाने का काम किया है। मतलब गजब हाल है। मतलब अभी कलकत्ता में जाएगा तो कहेगा कि क्या बोलेगा। और तुम्हारे बीएलओ ने जो 1,60,000 बीएलओ जो है, तुमने उनको परमानेंट मुसलमानों और रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को तुमने वोटर बना दिया यार, बीजेपी वालों ने। और कह रहे हो अभी बीजेपी अभी जा रहा है, अभी कह रहा है कि अब बंगाल की बारी है ना। तो ममता जी कूदिए मत, ना ये ध्यान रखा करिए ये कहाँ से ये चल रहे हैं सब, अगर चुनाव है तो, है ना। वो साल 2 साल 5 साल वो हमेशा वही कामें कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम है दलाली का पैसा खाना। है ना, ये जीवन मुगलों से खाए, है ना। आप क्या कहें, अब ये नहीं खाना चाहिए। मुगलों से खाने वाले जो गद्दार हैं, तो अंग्रेजों से खाने वाले गद्दार हैं, ऊंच नीच करके छुआछूत का भेदभाव करके खाने वाले गद्दार जो है ना। तो ये खा रहे हैं, है ना, गजब हाल है। एक आदमी मेहनत कर रहा है, चलिए भाई ठीक है, हम लोग में कम से कम नून तिल का नमक है। दे देखिए, अब विश्लेषण में असमानता और प्रभाव मुस्लिम नाम वाले वोटरों पर असर। द वायर ऑफ विश्लेषण में कुछ 65.75 लाख फ्लैग में मुस्लिम नाम 14-24 लेकिन फाइनल में डिसीजन में 3 इतने लाख आपको बातें नहीं समझ में आ रही, लेकिन कितनी गंभीर ये बातें हैं, इसलिए आप लोग देख रहे होंगे। नाम आधारित स्क्रूटनी जो है, मुस्लिम साउंडिंग नामों पर ज्यादा फोकस था। हिंदू बहुल क्षेत्रों में डिलीशन जो है, देखिए ये 55 10 55% करके राजनीतिक प्रभाव 2025 चुनाव परिणाम जो है, एनडीए ने सीमांचल की 24 सीटों में ज्यादातर सीटें 2020 में महागठबंधन ने जीती थी, है ना। लेकिन हिंदुस्तान टाइम में डिलीशन में महागठबंधन को 8 से 12 सीटें गंवानी पड़ गई, 12 वो लेके भाग गए सब, है ना। 120 सीटें जो एसआईआर से है। कांग्रेस का दावा था कि एनडीए की 2202 में से 128 सीटें डिलीशन से प्रभावित हुई है। जीत मार्जिन डिलीशन डेटा से मेल खाता है। एनडीटीवी ने जेनुई वोटर आर्बिट्ररी तरीके से हटाया गया। एनडीटीवी कह रही कि जेन्युइन तरीके से हटाया गया। वाह वाह वाह, एनडीटीवी तुम्हारे बाप गए थे क्या? तुम्हारे बाप गए थे वहाँ आधार कार्ड और वो लेने, हैं? बताइए, ये कितने खतरनाक बातें हैं ना, एआईएम। और 6 सीटें पटाखा फोड़ रहे हैं सब, कितनी शर्म है की बात है। कमीशन का पैसा खा रहे हैं, रोड का खा रहे हैं, और यहाँ उत्तर प्रदेश में कह रहे भगवान लाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे मक्कार, है ना, राम क्या कोई धर्म के देवी देवता या अल्लाह गाड नहीं आने वाले, है ना। एएम 6 सीटें जीती थी, मुस्लिम वोट को बांटा है एएम ने वहां पे। बीजेपी की देन है। क्षेत्रीय असमानताएं, अ, मगध पटना सहित में सबसे ज्यादा नए वोट जोड़े गए। मगध पटना 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 में नगर पालिका है, तो जाहिर सी बात वहाँ जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस के ज्यादा लोग वहां रहे हैं। जो जमीन चुकी है, जमीन गांव में बेच दे रहे हैं, 1-2 कट्ठा बेच दे रहे हैं, और चले जा रहे हैं शहर में, और इधर लगा दे रहे हैं। कभी कभी आते हैं बोआने और काटने के लिए फसल। तो नगर पालिका में हमेशा बीजेपी की ही बम बोला रहा है, चाहे इधर आपके लोकल में देखिए, हमेशा ही रहा है। नहीं तो भटनी चौपनी तो छोड़िए, देवरिया देख लिए, भटनी चूंकि गांव था, कुछ गांव के मिल के भटनी बन गया है ना। तो नहीं है, लेकिन खास तौर पे वहां पे भी आपका यही दिखेगा। तो कह रहा है
क्षेत्रीय असमानता है, पटना सहित में सबसे ज्यादा नए वोटर जोड़े गए। एनडीए मजबूत क्षेत्र में, जबकि सीमांचल में डिलीशन का। पटना में सबसे ज्यादा जोड़ा गया और उधर हटाया गया। पटना में जीते हैं लोग, जाके देख लीजिएगा कौन जीता है, हमको नहीं पता है। तो संदेहवात्मक पहलू क्या है, कोई भी इन्फिल्ट्रेटर फ्लैग नहीं। फिर भी मीडिया मीडिया में बांग्लादेश का प्रचार किया गया कि बांग्लादेश है ना। आज देखिए बांग्लादेश का प्रचार, ये सब एक प्रारूप के हिसाब से किसको चलाना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन को डेटा पब्लिश करने का आदेश दिया, विपक्ष ने रीपोलिंग की मांग की। महिलाएं जो है ईबीसी 71.6% महिला टर्न आउट के बावजूद डिलीशन में से प्रभावित थी। यही कारण था कि एक वीडियो था, मैं वीडियो वो दूसरे मोबाइल में, पता नहीं मैंने है कि नहीं, मैं देख रहा हूँ। तो एक उद्बोधन में वो जो है अमित शाह कहते हुए नजर आता है। अब तो उसको कहते हुए नजर आते हैं नहीं बोलेंगे हम, कहता हुआ नजर आता है। वो बुढ़ा सांड जो है, गेंडा जो है, कहते हुए नजर आता है कि आज के 14 तारीख को गिनती आएगा और देखना, मैं बना रहा हूँ कि बिहार से राहुल बाबू और तेजस्वी ऐसे कर रहे कि एकदम खत्म हो जाएंगे और बाकी ऐसे क्यों। क्योंकि प्लान इज, ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट तैयार है। है ना। तो निष्कर्ष में चलिए, अभी तक की जो बातें थी उस पे हम लोगों ने क्या सीखा। तो सीमांचल में डिलीशन दर जो है 7.7 से 12%, राज्य औसत दोगुनी रही। मुस्लिम पिछड़े वोटरों को असमान रूप से प्रभावित करती दिखाई दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कानून और संवैधानिक प्रक्रिया में 99.8% कवरेज है, लेकिन विपक्ष आरजेडी कांग्रेस एएम ने इसे भी वोटर सप्रेशन कहा, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का संदेश। देखिए एआईएम जो है एक तरह से, अब इस बात को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि बीजेपी की टीम है और वो चाह रही है कि हमारी टीम बी टीम ही पहुंच जाए किसमें। तब एआईएम को, यार जहां मुस्लिम यादव है, तेजस्वी यादव से क्यों हाथ मिला रहे हो, आप जाओ ना बीजेपी में ही मिल जाओ। तेज चाल है, क्योंकि वो कह रहा है कि नहीं तुमको हमारे में नहीं आना है, तुम उधर ही जाके रहो, तुम उधर ही रहो। मतलब उत्तर प्रदेश में आईएम जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि बीजेपी कह रही है नहीं वहीं रहो, वहीं रहो, वहीं रहो। तो ये बड़ी बात है ना। एएम, क्यों एएम भाई मिल जाओ, तमाम मुस्लिम नेता है, शाहनवाज से तमाम है, उसी में रह के मुस्लिमों का स्कूल और शिक्षा की बात करो, क्योंकि वो बीजेपी का बी टीम है। तो आप लोग हमेशा सतर्क रहिए। और जाके इसके जो कार्यकर्ता हैं वो, आप देखिएगा एएम के कुछ कार्यकर्ता जो है इतने खतरनाक थे। अभी अभी वहां विवाद चल रहा है, आरजेडी वहां जा करेगी एएम से गठबंधन करो, नहीं तो अगले चुनाव के लिए भी ऐसी रहोगी। ये कि मतलब एक तो गुस्सा है, मार देंगे, कहीं झगड़ा मार हो गया समर्थकों में, एक तो इसे दिमाग पगलाया पड़ा है। चुनाव क्या होता है हारने के बाद, वो तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही झेलते हैं। तो वो लाठी उठी मार देंगे तो फिर बाद वीडियो और वायरल करने की, देखिए मुस्लिमों पे वोट मार दिए लोग। मतलब कितनी ये खतरनाक चाल है, और अभी भी पता नहीं कैसे झेल रहे हैं लोग, है ना। तो भैया जो है वोटर सप्रेशन, तमाम जो चीजें है, तो देखिए स्वतंत्र आर में वीवीपैट 100% चेक और कोर्ट से डेटा तुलना किया जाए। भविष्य के एसआईआर में ऑनलाइन ट्रैकिंग कम दस्तावेज। देखिए ऑनलाइन ट्रैकिंग होना चाहिए। अभी भविष्य में क्या मांग करना चाहिए, भविष्य में कहीं भी चुनाव हो रहा है, वीवीपैट 100% चेक और कोर्ट में डेटा तुलना। भविष्य के एसआईआर में ऑनलाइन ट्रैकिंग, कम दस्तावेज, माइग्रेशन, रजिस्ट्रेशन आसान हो। भविष्य के लिए एसआईआर में ये मांग करना चाहिए। फिर बैक कैंपेन, विपक्ष ने 18 से 24 नवंबर का अभियान घोषित किया है। 18 से 24 नवंबर तक जो है अभियान घोषित हुआ है, और उसमें जो है जो भी हमने बोला है ना, ये विश्लेषण तथ्यों पे आधारित है ना, ऐसे नहीं बोल दिए है ना भाई साहब लोग। ऐसे मत सोचिएगा, हमारे पास चूंकि बड़ा स्क्रीन तो है नहीं, तो आप लोग ना हर हर जिले के वहां पे अलग अलग चीजें हैं ना, हमारे पास स्क्रीन पे है। और आप लोग ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अब वो जनगण मनगढ़ और देशभक्ति है ना, बहुत गड़बड़ चीज है ना, बहुत खतरनाक लोग हैं।
नया जनरेशन जो है पता नहीं कैसे जिंदा रहेगी, है ना। नई जनरेशन आने वाली पीढ़ी जो है पढ़ाई में अपने घर के बच्चे से पूछिएगा ना, 2 महीने का होला इंग्लिश मीडियम भाषा पढ़ा रहे हैं सब, है ना। कह रहे सर संस्कृत, तो तुम संस्कृत के कोई न्यूज, तुम्हारे चैनल नहीं चल रहा है संस्कृत भाषा में? संस्कृत तुम हिंदी नहीं, हिंदी छोड़ो, संस्कृत की कोई भाषा में कोई भी चैनल तुम्हारा नहीं है। तुम कह रहे हो जो मतलब विश्व गुरु जहां से कहते हो, विश्व गुरु कोई संस्कृत में करने वाला नहीं है। विश्व गुरु कहने वाला कोई संस्कृत में नहीं है, और तुम चूतिया बनाए पड़े हो, तो बहुत ही खतरा। आप लोग को मैं बता रहा हूँ, तो इंग्लिश, संस्कृत भाषा को तुमको देना चाहिए ना। तुम इंग्लिश भाषा में मतलब चारों तरफ से एकदम मतलब आपके ऊपर हावी है सब, एकदम छाती पे चढ़ के रम्मा गाड़े हुए हैं सब, है ना। बाकी आप सोचिए कि जो शुक्ला तिवारी है, ठीक है, ब्राह्मण है, मंदिरों का छिपा रखा है, तो उसको एमएलए एमपी जो उसको दुकान शुक्ला ट्रेडर्स या कुछ भी क्यों करना चाहिए? मतलब वहां भी छिपा रखा है, पॉलिटिक्स भी छिपा रखा है। और जो बनिया है, जायसवाल है, बर्नवाल है, वर्मा है, जिसके बनिया सर्टिफिकेट है, वो क्यों नहीं विरोध करता है कि भाई यादव या अन्य जाति के लोग, तो क्योंकि अब उसमें क्या है मामला, सब लोग मिले छिले हैं, बस चलो किसी का शोषण हो रहा है, बस मजा आओ खाओ आराम से चलो। कौन बोलेगा ना, उसको मारो, उसके बच्चों को कोई गरीब बच्ची आ रही है नगर पालिका में पढ़ने आ गई, उसके साथ छेड़छाड़ करना, है ना, पैरवी कराना, है ना, कुछ लोगों का यही काम है। और ये भैया देश जाएगा रसातल में। पी ले रहे हैं साहब, किसी को दो चार गो मिल के पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, बोलेंगे साहब मार देंगे साहब। तो ये सारी चीजें चलिए ठीक है। सभी को शुभ रात्रि, और आ, यही सच्चाई है। बाकी आप लोग एंजॉय करिए, है ना। राम जी का फोटो लगा लीजिए और हनुमान जी का लगा लीजिए। जय जय। अब हम क्या कहें। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।